अब देखो, हेलो 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 हेलो, सुन लो मेरी पुकार, ओ मेरे यार, ला 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 ला, आ गया हूँ मैं तुम्हारे पास, तो बोल दो जोर जोर से, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास। बोलो, आज हर तरफ से आ रही है ये आवाज, आज हर तरफ से आ रही है ये आवाज, आई विल पास। बोलो आई विल पास, आई विल पास। बोलो आई विल पास, आई विल पास, आई विल पास। 1 घंटे में डरमा, दूसरे घंटे में होने वाली है एनेस्थीसिया। वाओ 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 वाओ, उसके बाद गहरी नींद। ओ वाओ गाइस, वाओ, मजे आने वाले हैं ये। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स द सब्जेक्ट। डिनर हो गया सब लोग का? ओए होए होए, बाकी दोस्तों का भी इंतजार करते हैं। सबके सब लोग जब आ जाएंगे तो हम प्यार प्यार से पढ़ाइयाँ करेंगे। क्या डिनर हो गया सब लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों? मजे आ रहे हैं? हो, क्या बात था, क्या बात था, क्या बात था। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख तू मिला दे, सताए मैनू तू, रुलाए मैनू तू। ला 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 ला। चलो यार, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन कॉल्ड एज डर्माटोलॉजी। ठीक है सर, आपने कभी हल्दी की सब्जी खाई है? तू खिला रहा है क्या मेरे भाई हल्दी की सब्जी? शादी में जाके आ गया सर। वाह नीलेश, वेरी गुड। हाय सर। थैंक यू सो मच बाबा। हाय हाय प्रियांशी, हाउ आर यू? वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। कितने प्यारे प्यारे लोग, सब लोग वापस आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। क्या बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वी आर गोइंग टू डू दैट। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डर्मेटोलॉजी, ओ हो, ये कौन है? रोजी भाभी, ओ हो। अच्छा चलो, बिना सेशन शुरू करे ये बता सकते हो, इसका डायग्नोसिस बता सकते हो? चलो गैस करो, लेट मी चेक। ठीक है, कहाँ पे कितनी गाड़ियां हमारी अटकती हैं। चलो लेट मी चेक समथिंग, फटाफट बता दो भाई। चलो जी, फटाफट बताओ। दिस इज नॉट एसएलई माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन गिव यू हिस्ट्री। A woman whenever going to the hot places, a woman whenever she's having hot liquids etc, that time she's getting all the hot flushes etc. What is the diagnosis? What is the diagnosis my dear friends? Rosie bhabhi is the correct answer. What is the diagnosis? चलो सर, यहाँ पे डायग्नोस बनाएंगे, प्यार प्यार से डायग्नोस बनाएंगे, फटाफट से डायग्नोस बनाएंगे सर, मजेदार। ओ हो, क्या बात है। आय हाय हाय, दिस इज पायाबाल्डिज्म, पायाबाल्डिज्म, वेरी गुड सर। व्हाट इज योर डायग्नोसिस राइट नाउ सर? देखा ना कितना मैंने बोला ना, एक एक दिमाग है ना, उसमें आंसर्स हैं, बस उसको निकाल करके ऊपर लाना है, बस उतना ही काम करना है हमें यहाँ पे। ठीक है सर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डायग्नोस अ केस कॉल्ड एज व्हाट सर? यस, फ्रेकल्स। वेरी गुड। व्हाट इज द डायग्नोसिस राइट नाउ सर? देखा कितनी इमेजेस हमने, चौथी पांचवी इमेज कर ली और सारे आंसर तुम्हें आते थे, कितने प्यार से आते थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टडिंग टुगेदर एंड एवरीथिंग डूइंग टुगेदर एक्सेप्ट समथिंग ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, चलो let's talk about now the first topic. Chalo ji. So let's talk about this topic. So guys, remember layers of epidermis. So how we have remembered the layers of epidermis, my dear friends? Layer of epidermis की बात करेंगे तो lucidum और basal, lucidum और basal, L और B के बीच में क्या है सर? सॉरी, C और B के बीच में क्या है? Legs, Legs, legs. So if you remember your mnemonic right now, along with me, sir, you have to say with me. Yes, number one, C for corneum. The number one layer is corneum. Corneum is also called as what's a dead layer. Beautiful. L for lucidum. The clear cell layer is called as lucidum. Then coming the granulosum. Guys, which disease is associated with granulosum? Can you just let me know which disease is associated with the granulosum layer? Granulosum के साथ कौन सी वाला disease associated है? Just let me know that. Sir, there is a deficiency of filaggrin.
ठीक है, there is a deficiency of filaggrin due to which fish like scales are there, that is ichthyosis vulgaris, ichthyosis vulgaris. Very good. Now coming to the spinosum, my dear friends, ठीक है, चलो, thickest layer of the epidermis is called as what's a spinosum, and first layer to be formed would be the basal, first layer formed would be what's a basal. दोबारा से, corneum is a dead layer, nucleus is absent, then lucidum, granulosum, spinosum and basal. Dandana, 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 done. Chalo. आगे बढ़ेंगे, cells layer and they derived from. If we talk about the cells, sir, keratinocyte, Merkel cell, then melanocyte and Langerhans cell. तो हमने सबसे पहले जो तरीके से याद करा था, कहता है करो या मरो. करो या मरो is derived from ectoderm. So करो या मरो we are having right here, sir. करो या मरो is derived from ectoderm. जे भी क्लियर हो गया, ठीक है सर. इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिलो ना ना कैंडी मिलो ना मैगिटैम निमितना कोल, ठीक है ना, एन फॉर न्यूरल क्रेस्ट सेल, एन फॉर न्यूरल क्रेस्ट सेल. और लंगर खा के आता है सर मजा, दैट इज व्हाई व्हाट इज देयर सर, मीजोडम. जरा मैं खुद को थोड़ा सा छोटू छोटू कर लेता हूँ क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, चलो ठीक है जी, ये हो गई. अब देखते हैं, है ना. चल, तो देखो सर, मेरे प्यारे प्यारे सर्स यहाँ पे, ठीक है. चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द केराटिनोसाइट मेलानो, ठीक है, मर्कल. अब वेयर दे आर प्रेजेंट, केराटिनोसाइट्स आर 90%, ठीक है, एंड हॉलमार्क इज केराटिन फिलामेंट, एंड गाइस दिस इज प्रेजेंट इन द all the layers. So guys remember, ठीक है, guys remember keratinocytes ये 90% of the 90% keratinocyte 90% यहाँ पे केराटिन सेल्स होते हैं. हॉलमार्क इज केराटिन फिलामेंट. चलो, ये भी सॉर्ट हो गया हमारा. मिलानो एंड मर्कल, मिलानो एंड मर्कल, स्टार्टम बेसेल, यहाँ पे स्टार्टम बेसेल में, और लंगर इज स्पाइनोजम. लंगर इज व्हाट सर, spinosum. Langer and cell is what's a spinosum. Chalo, let's talk about these cells once again. Keratinocytes, I told you it is 90%. What is the hallmark? Keratin filament. Keratin filament is hallmark, and these you are going to see in all the layers. That is why it is most dominating cell in the epithelium. Chalo ji. Thank you so much. Thank you so much for the red and the black hearts. Now, melanocytes synthesize the melanosome. Melanosome is having melanin. Melanocyte, मेलानोसोम, मेलानोसोम के पास में प्रेजेंट है क्या, हमारा प्यारा सा मेलानिन, और एक मेलानिन की यूनिट के पास 36 केराटिनोसाइट. नाउ यू जस्ट लेट मी नो हु इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट कलर टोन. हु इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट कलर टोन? इज इट द मेलानिन और इट इज द मेलानोसोम? क्या ये मेलानिन है और क्या ये मेलानोसोम है? दोनों में से क्या है, मेलानिन है कि मेलानोसोम है? गाइस रिमेंबर, ठीक है, कल है ना इमेज बेस भी है, ठीक है. मेलानिन है या मेलानोसोम है? Melanin or melanosome? What is there? Guys, remember, melanin or melanosome? Your answer is yes, melanin. Keratinocytes are never. Yes, keratinocytes are never involved. Why? Because they are equal in number in all of us. Equal in number in all of us. सब में keratinocyte का number बहुत ज़्यादा बराबर होता है. Now coming the Merkel cell, they are slow adapting type 1 touch receptor. Merkel cell क्या है? Slow adapting type 1 touch receptor. ठीक है, ये ब्रेल लिपि पढ़ने में भी हेल्प करते हैं. Now coming to the Langerhans cell, the hallmark is Birbach granule. This is again a previous year question for the FMG exam. Guys, remember what bodies you are going to see here? Yes, this is tennis racket like bodies are there, plus there will be rod shaped cells. Tennis racket like bodies plus rod shaped cells are there. These all the hallmark which are Birbach granules, and they will do a function called as phagocytosis. They will do a function called as phagocytosis, my dear friends. Chalo, बहुत बढ़िया, अच्छे answers दे रहे हो. God bless you all. Now let's talk about the next topic called as layers. So beautiful, we are going to discuss this topic. Stardom basal, as I already discussed, stardom basal is the first layer to be formed. Done, sir. Spinosum is what, sir? The thickest layer. कांटा मोटा होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं सर? काटा लगा हाय लगा आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बैरी के नीचे डा 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 डा. Stratum granulosum. It will contain the फिलाग्रिन. It will contain the फिलाग्रिन. It will contain the फिलाग्रिन. क्लियर हो गया सर फंडा? चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. Now granulosum contain the filaggrin. Due to deficiency of filaggrin, there is a previous year question.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा। नाउ गाइस रिमेंबर दिस इज इक्थायोसिस वल्गैरिस, क्या है ये, इक्थायोसिस वल्गैरिस, इक्थायोसिस वल्गैरिस, इक्थायोसिस वल्गैरिस, डंडना 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 डन। चलो ये भी क्लियर हो गया सर, ठीक है, चलो यार ये भी हो गया। नाउ कमिंग टू द ल्यूसीडम, ल्यूसी, ठीक है सर, साफ सुथरी रखनी होती है गाइस, रिमेंबर क्लियर सेल लेयर, क्या है सर, clear cell layer. Stratum lucidum is clear cell layer and this is present in your palm and soles. Clear cell layer कहाँ पे present होती है? Yes, Dr. Indrani, good evening, very good evening. This is present in palm and sole. हमेशा हम अपने हाथों और पैरों को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, इसीलिए साफ सुथरी लेयर क्लियर सेल लेयर इज ल्यूसीडम, इसीलिए साफ सुथरी लेयर जो हमारी क्लियर सेल लेयर है वो क्या है सर, ल्यूसीडम। नाउ कमिंग टू द कॉर्नियम, कॉर्नियम के अंदर कट जाता है, किसका कटता है, न्यूक्लियस का, दैट इज व्हाई इन कॉर्नियम there is a lack of nucleus, there is what's a lack of nucleus and it contain dead keratinocytes. Now you will tell me right now, if you will find nucleus in the corneum, what is your diagnosis right now? अगर आपको न्यूक्लियस देखने मिलता है कॉर्नियम के अंदर तो आपका डायग्नोसिस क्या होगा सर, जल्दी से जवाब देंगे, एंड आई नो माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू गिव द राइट आंसर, ठीक है, चलो वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड, वी आर गोइंग टू, यस सोनल इज गिविंग द करेक्ट आंसर, वेरी गुड सर, सोनल इज गिविंग द करेक्ट आंसर राइट नाउ सर, सोनल ने अभी अभी जवाब दिया और बहुत प्यारा जवाब दिया, और फॉलोड बाय अदर पीपल, मुखर्जी पैराकेरेटोसिस इज द करेक्ट आंसर, क्या आंसर है सर, पैराकेरेटोसिस, 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 डंडना 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 डन सर। चलो ये भी क्लियर हो गया सर, आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे सर आगे देखते हैं। तो देखो आप यहाँ पे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर की बात करेंगे, ब्लिस्टर्स आर नथिंग बट फ्लूइड फिल्ड लीजन, ब्लिस्टर क्या चीज है, पूछे कुछ नहीं है भाई, ब्लिस्टर क्या है, कुछ नहीं है, फ्लूइड फिल्ड लीजन है, छोटा होगा तो वेसिकल बोलोगे, बड़ा होगा तो बुल्ला बोलोगे, कितना छोटा होगा सर, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज वेसिकल, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज vesicle and more than 0.5 centimeter is called as bulla, more than 0.5 centimeter is called as bulla, less than 0.5 is called as vesicle. Now coming to the pemphigus, pemphigus is nothing but an autoimmune condition, agree with you sir, IgG against desmoglein, yes, and it will lead to blister formation, IgG against desmoglein is there which will lead to blisters formation, yes, erosion with crusting is seen. Now how to remember two type of foliaceous, one is pemphigus, pemphigus IgG against desmoglein, yes, IgG against desmoglein, for this pemphigus is of two type, what two type of pemphigus we are having sir, one is foliaceous, sir I told you foliaceous is like a flower, फॉलेशियर फूल जाता होता है, वल्गैरिस इज लाइक अ वल्गर पीपल, ठीक है, जो डबल मीनिंग बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो सो फ्लावर क्या है, एक नंबर की चीज है, दैट इज व्हाई डेस्मोग्लिन 1, और वल्गर पीपल थर्ड क्लास बातें करते हैं, तो गाइस रिमेंबर डेस्मोग्लिन 3, सो पेम्फिगस फॉलेशियस इज डेस्मोग्लिन 1, पेम्फिगस वल्गैरिस इज डेस्मोग्लिन 3। नाउ फ्लावर कहाँ पे होता है, ग्रैंड माँ के पास, तो ग्रैनुलोसम, ग्रैनुलोसम, और फ्लावर को ग्रैंड माँ बोलती है, ऊपर ऊपर से छूना है, इसीलिए सुपरफिशियल बुला इज देयर, desmoglein 1, stratum granulosum plus superficial bulla, guys always remember pemphigus foliaceous, then pemphigus vulgaris we talk about, desmoglein 3, spinosum and deep bulla। डीप बातें अगर आप वल्गर बातें करोगे तो दिल के अंदर तक चोट करती है, वल्गर बातें कहां तक चोट करती है, दिल के अंदर तक चोट करती है, तो स्पाइनोसम डीप बुला इज देयर। Now, in both of them, two type of forces are there. What two type of forces we are having right now, sir? एक force होता है perpendicular force. कैसा होता है? Perpendicular force. दूसरा होता है tangential force. अगर टेढ़ा आएगा तो tangential force. If there is a tangential force like this, there will be a Nikolsky sign. कौन सा sign होगा sir? Nikolsky sign. And if there is a perpendicular force, you will see bulla spread sign. You're going to see what sir? Bulla spread sign, bulla spread sign, dandana 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 dan. On histology you are going to see the row of Tom appearance, this is called as row of Tom appearance, my dear friends. Now coming to the direct immunofluorescence study, yes, on direct immunofluorescence study what you are going to see right here sir, fish net like pattern, this question would be there on the 20th of January, fish net like pattern you are going to see, what you are going to see my dear friends, fish net like pattern, fish
net like pattern, fish net pattern. Treatment में steroid, cyclophosphamide, rituximab, mostly steroid we are giving in the dermatology. Always and always, most of the cases we will prefer the steroid. ठीक है sir? Now I will ask you about the pemphigus. Sir, I will give you hint. You will just me know pemphigus foliaceus or vulgaris, or if it is both, you can just write it down the both. The simple way we are going to play the game right now, sir. Sir, desmoglein 1 granulosum layer is involved and superficial bulla is there. Now you will tell me it is foliaceous or vulgaris. Second case is what, sir? Your deep bulla is there. Okay, deep bulla is there. Stratum spinosum is there. Yes, foliaceous and desmoglein 3 is there. And what is there, sir? Desmoglein 3 is there. Now what is your beautiful answer? क्या है आपका सुंदर सा जवाब क्या होगा आप लोगों का? Yes, it is vulgaris and that is what, sir, your foliaceous is. वेरी वेरी गुड, ब्यूटीफुल. चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर. इसके अलावा फिश नेट पैटर्न इज सीन इन व्हाट? फिश नेट पैटर्न इज सीन इन व्हाट? टेल मी, फिश नेट पैटर्न किस में देखने मिलेगा सर आपको? फिश नेट पैटर्न किस में देखने मिलेगा? फिश नेट पैटर्न किस में देखने मिलेगा? जल्दी जल्दी सर. Fish net pattern is seen in, yes. Fish net pattern is seen in, yes, my dear friends. It is seen in both. If there is a tangential force, then what sign you are going to see? If there is a tangential force, which sign you are going to see, my dear friends? कौन सा sign देखने मिलेगा आपको? जल्दी से बताएंगे. अगर वहां पे टेंजेंशियल फोर्स होगा तो कौन सा साइन देखने मिलेगा? यस सर. अगर आपका परपेंडिकुलर फोर्स होगा तो कौन सा साइन देखने मिलेगा सर? परपेंडिकुलर फोर्स के अंदर आपको कौन सा साइन देखने मिलेगा? परपेंडिकुलर के अंदर आपको कौन सा देखने मिलेगा? परपेंडिकुलर में कौन सा देखने मिलेगा सर? जल्दी से जवाब देंगे. परपेंडिकुलर में यस, बुल्ला स्प्रेड साइन इज देयर. व्हाट इज देयर सर? बुल्ला स्प्रेड साइन इज देयर. डंडना 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 डन. चलो ठीक है, ठीक है जी. थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स. चलो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, पेम्फिगस वल्गारिस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अर्लियर इन द pemphigus, pemphigus disorder, bullous pemphigoid. Guys, remember IgG against BPAG2 gene. IgG is again BPAG2. ठीक है? In the pemphigus disorder, there was IgG against desmoglein. Here IgG is against the BPAG2 gene. Now, guys, there will be tense bulla. Tense bulla, not easily ruptured. Guys, remember, tense subepidermal bulla is there. Blisters, yes, blisters are present. What type of blisters are there? Tense blisters are there which are not easy to rupture. They are not easy to rupture. What sign are absent? Nikolsky and row of Tom appearance is absent right here. This is how you are going to differentiate between the pemphigus vulgaris and the bullous pemphigoid चलो ये भी खत्म हो गया. ट्रीटमेंट में एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू गिव व्हाट सर? स्टीरॉइड्स. चलो खत्म. उसके बाद बात करते हैं लीनियर IgA डिजीज. In linear IgA disease, my dear friends, remember something very very good. IgA against BPAG2. Very simple. In the bullous pemphigoid, there was IgG against BPAG2. Now, linear IgA disease, you will see IgA against BPAG2. Guys, remember on the clinical examination, you are going to see the string of pearl appearance. What you're going to see, sir? String of pearl appearance right here. And on direct immunofluorescence study, you are going to see the linear pattern. You can very well see right here, sir. The linear pattern you are going to see of the IgA deposit. चलो ये भी हो गया. And drug of choice right here, sir, is our dapsone. What is the drug of choice for linear IgA disease? The drug of choice for linear IgA disease is dapsone. खत्म हो गया. कितना इजीली कर लिया. अगला डिजीज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे FMG एग्जाम का. सो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ग्लूटियन हाइपर सेंसिटिविटी. नॉट ग्लूटियल हाइपर सेंसिटिविटी, इट इज व्हाट्स अ ग्लूटियन हाइपर सेंसिटिविटी. Again, in the advanced only, I'm just telling you the drug of choice is dapsone. Now, if I show you the histopath ka examination, healthy villa, you will see the proper depth of the two structures. But in the celiac disease, celiac spur, you will see the depth is gone right now. There will be small houses right like this, and this is celiac disease. So basic, this is normal. And this one is abnormal. This one is what's abnormal. Now what is happening right here, sir? Remember, there would be a gluten-free diet you have to eat, and you have to avoid something called as bro. What is bro? An exam question. It was recent exam question. Barley, rye, oat, wheat. Barley, rye, oat, wheat. Barley, rye, oat, wheat. Barley, rye, oat, wheat. Barley, rye. चलो ये भी clear हो गया.
Now, on the next page, we are having two diseases. What they are, diarrhea and hele hele. What diseases we are having, right, sir? Diarrhea and hele hele diseases. They both are autosomal dominant. मेरे साथ साथ बोलो, ये दोनों के दोनों क्या है? Autosomal dominant है. डेरियर कहाँ पे होता है? सिबोरिक एरियाज पे, ठीक है. और अगर मैं हेले हेले से कन्वर्ट करूँ, हेले हेले कहाँ होता है? ये स्किन फोल्ड्स पे होता है. डेरियर के अंदर क्या होता है? सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस. दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड एज सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस. इट इज सीन इन डेरियस डिजीज. Darius disease, sandpaper like appearance, my dear friends, a very simple diagnosis. If we see right here, sir, you will see recurrent flaccid vesicular lesion. These are the vesicles, smaller lesion, less than 0.5 centimeter fluid is there right there. That is why they are recurrent, red, small vesicles are there. These are nothing but the Hele disease. Hele disease, we are going to see called as what's a brick wall appearance. In Hele disease, if you see carefully, you are going to see the brick wall appearance. कैसा appearance देखने मिलेगा? Brick wall. Now for both of them, treatment is there. For the darius, oral. Dare क्या है? Oral retinoids. ठीक है सर? Retinoids. Oral retinoid is a dare right here. And hele में है dipluzumab. Monoclonal antibodies देना है. Hele disease में dipluzumab क्या है? Dipluzumab. Dandana. Done. Coming to the next part called as erythema multiforme. Guys, if you talk about the erythema multiforme, you will see the viral infections and the drugs are the cause. And this was the simplest question which examiners could have asked us. They asked what this lesion is called as. As everyone can see, this is looking like a target. So this is called as target lesion, Irish lesion, and bullseye. Target lesion, bullseye, Irish lesion. These are the different names what we are going to give for the erythema multiforme. चलो ये भी खत्म हुआ बहुत प्यार से. Next thing what we are going to discuss is epidermal lesions and most common causes ducts. Two things are there. This is previous year question of the FMG exam, highly important. One is 10 called as toxic epidermal necrosis, another is Steven-Johnson syndrome. If we talk the toxic, yes, toxic epidermal necrosis, the body surface area involvement right here is more than 30. If we talk about the Steven-Johnson syndrome, the body surface area involvement is less than 10. Steven-Johnson's body surface area less than 10 and this 10 toxic epidermal necrosis body surface area is more than 30%. In both of them, what you are going to see is pseudo-Nikolsky sign. Then my question is where you have seen the Nikolsky sign. True Nikolsky sign where you have seen, just try to like हैमर योर ब्रेन, अपने दिमाग को थोड़ा मारो, से ढन 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 और देखो आंसर आएगा झन 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 झन. थोड़ा सा देखो किस किस में था. वो दो डिजीज थे जिसके अंदर ऐसा होता है. यस, जिसके अंदर वेरी गुड. चलो जी, खत्म हो गया ये भी मामला अपना. वेरी गुड. पेम्फिगस वल्गैरिस एंड फोलेशियस. बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा. चलो ये भी बढ़िया हो गया. ठीक है, चलो जी, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए. चलो बहुत बढ़िया आंसर दिया सबने. पेम्फिगस फोलेशियस एंड पेम्फिगस वल्गैरिस दोनों के दोनों. चैप्टर नंबर 2 विच इज नाउ इंटीग्रेटेड विद द माइक्रोबायोलॉजी. ये वाला चैप्टर माइक्रो में भी आता है, डर्मा में भी आता है. यहीं पढ़ लो, माइक्रो भी कवर हो जाएगी. सबसे पहले है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नंबर 1 इज एरिथ्रास्मा. नाउ गाइस, एरिथ्रास्मा वर्ड को दिमाग में रखो और इसके रिलेटेड सारा सबसे पहले कोई पूछना चाहेगा तो पूछेगा आपसे कीवर्ड. कीवर्ड है कॉर्नी बैक्टीरियम मिनटूसीमम. Erythrasma is caused by Corynebacterium minutosimum. First thing, rash is present on our axilla. If you will see right here, there will be a brownish velvety rash is there, and this is erythrasma. Now same thing is given. History is associated with diabetes. Thick woman is there. She's fat. There will be black color. Pigmentation is there. Now what kind of thing is coming inside your brain? I just want to help you with the answers also. Like examiner is going to do with you. What thing is coming? Acanthosis nigricans is a correct answer. Acanthosis nigricans. Shabash mere shero. Acanthosis nigricans associated with metabolic X syndrome, which is most commonly associated with PCOD. तो ये सबका कनेक्शन देखो सोनाली. वेरी गुड हफीज साहब, वेरी गुड मेडिकल स्पॉट. सीओपीडी नहीं है रे इसके अंदर. ठीक है, ठीक है, चलो
उसके बाद में देखो यहाँ पे ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑन वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन। ये कौन सा एग्जामिनेशन है? वुड्स लैम्प एग्जाम। ऐसा कोई भी इमेज आए एग्जाम में, so you have to think about the woods lab examination, and guys remember woods lab examination you are going to see, ठीक है, you are going to see something called as, yes, called as what sir? Coral red appearance. This is what sir, your coral red appearance. चलो ये भी खत्म हुआ। Next one is non-bullous impetigo caused by streptococcus pyogenes. Very simple answer, most commonly seen in the children on the face etc, ठीक है sir। Golden yellow honey color crusting, once it was asked, I don't think so in future they are going to ask you। Very good Divya, shabash Sonali। Chal, cellulitis, if you see the cellulitis, it is caused by streptococcus pyogenes on aureus both। Cellulitis, basically swelling is there, increase in temperature is there, swelling is there, and if you will just compare the margins over there, the margins are diffuse। What do you mean by diffuse margins? That you are not able to properly allocate that where is the margin, it is diffuse। अच्छा यहाँ होगा, अच्छा यहाँ होगा, अच्छा यहाँ होगा, ऐसा ऐसा करके सोचोगे, then this is what sir, your cellulitis। Coming to the next important topic, a beautiful topic right here sir, if you see right here is folliculitis। फॉलिकुलाइटिस सुपरफिशियल इन्फेक्शन होती है, अगर मैं इसको फ्रंकल कार्बंकल बोलूं, दे आर डीप इन्फेक्शन। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल एंड कार्बंकल? First difference is who is superficial, then your brain will work, your folliculitis is superficial infection। चलो ये भी बढ़िया हो गया। Now sir, deep infection which is also called as boil, if single hair is involved we call that as furuncle, and if many deep infection, many hairs are involved and deep infection is there, then we call them something called as carbuncle, because कार में बहुत सारे लोग होते हैं तो कार्बंकल में भी बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे बाल होंगे तो कार्बंकल एक होगा तो क्या हो गया सर? दिस इज फरंकल। चलो ये भी खत्म हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज इज बैक्टीरिया ऑब्वियसली, फॉलोड बाय द वायरस, फंजाई एंड द पैरासाइट्स आर द अदर causes for the same, my dear friends। So this is how beautifully we have summarized this thing। Now coming to the another previous year question for the exam, which was asked in the exam, my dear friends. Remember, fungal infection is there. Number one thing is what's a pityriasis versicolor caused by Malassezia globosa is better answer than furfur. This is something you need to understand. Might be examiners giving both of them in the exam, but you have to choose the best one because the fittest one will survive. And guys, Malassezia globosa is better answer than furfur. Clinical feature is rice powder like scaling is seen. Which type of scaling you are going to see? Rice powder like scale you are going to see. Most common cause site is what's our upper trunk. Very good. Now, whenever you are seeing this rice powder like scaling, whenever you seeing this rice powder like scaling, my dear friends, you are going to put this rice powder like scale in 10% KOH mount। KOH mount. Can you just let me know what you are going to see? Because answer is right there in your brain. You just have to thoda thapdu maru brain ko and that will come। What type of appearance in 10% QH mount? Okay, what type of appearance you are going to get? Yes, your brain spaghetti। Yes, Priyanjana, spaghetti and meatball appearance, SMA, spaghetti and meatball appearance, बहुत ज़्यादा बढ़िया। And guys, remember on Woods lab examination, yellow or apple green color is there। Yes sir, this is spaghetti and meatball appearance, ठीक है sir, and this is Woods lab examination पे yellow or apple green color is there। How simple it become? Topical treatment for the pityriasis versicolor, guys, remember, is ketoconazole। Systemic treatment is also very simple. It is triple S, systemic selenium sulfite। It is what sir? Selenium sulfite, selenium sulfite, selenium sulfite। Dandana, 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 dun। Now sir, next is candidiasis। इसके आने के chances 110% हो चुके हैं। आने वाले एग्जाम के अंदर सारी चीजें सफेद सफेद नजर आ रही, मुझे सफेद नजर आ रहा है। Oral and vaginal thrush is there, guys। Vaginal candy, sorry, curdy white discharge is there। Oral also there is a white color tongue is there, ठीक है सर। ऊपर भी white, yes अंकित, ऊपर भी white नीचे भी white, चमत्कार हो गया। वजाइना में से दूध दही मक्खन निकल रहा है। Wow, which disease is that? Candidiasis caused by Candida albicans। Drug of choice fluconazole। Drug of choice would be what sir? Fluconazole। अपने आप आंसर निकल के आ रहे हैं। Pedra। Sir, if we talk about the pedra is nothing but Trichomycosis nodularis। Trichomycosis nodularis, black pedra, white pedra, black pedra and white pedra। Black pedra is Pedra horti। Black pedra is what's a Pedra horti, and sir, white pedra is Trichosporon bijli, bijli giri। Yes, Trichosporon bijli। Very beautiful answer right here, sir।
Now coming to the dermatophytosis, a very easy and potent MCQ previous year topic of the FMG exam. First, remember these three things. What are the three things you are going to remember? Trichophyton, microphyton, epidermophyton. Tricho, micro, epidermo. Tricho, micro, and epidermophyton. Trichophyton, microphyton, and epidermophyton. Dandana, 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 dan. Now, guys, remember, yes, chalo, chalo, Mari State University, Zindabad, Zindabad, chalo. Tricho में तीनों, tricho for three, all three, skin, hair and nail is involved, very well. सर माइक्रो के अंदर hairs are there and hairs के micropores होते हैं, तो remember skin and the hairs are involved. What is involved, sir? Skin and the hairs are involved. Now epidermophyton, my dear friends, only thing is left is nail, my dear friends. Only thing left is nail. ठीक है? Trichophyton, microphyton and epidermophyton. ठीक है? चलो, I'll ask you. You will tell me in the chat box right now. All alert, action, conscious. ठीक है? चलो. Skin, hair and nail is involved. What is your answer, sir? Your skin, hair and nail is involved. What is your answer right now? Skin, hair and nail is involved. What is your answer? Trichophyton. Very good. If skin with the hair is involved, yes. What is your answer right now? Microphyton. And if your skin with the nail is involved, then epidermophyton. ठीक है? Epidermophyton. Now color is all, oh sorry, shape is also very, dermophytosis shape is also very important. If you see trichophyton, सर tricyclic type का होता है, चक्का इसका किसका, सिलेंडर का. So trichophyton is like a cylinder, like this. Trichophyton is like a cylinder, like a cylinder. ठीक है सर? Now microsporon में S आता है, S को बड़ा कर लो, स्पिंडल शेप. ठीक है सर? This is spindle shape. This is called as spindle shape. Spindle shape is what, sir? Spindle shape is very simple. Microspore. Then epidermo, epic people, epic, EPIC, epic people goes to club. So it is what, sir? Club shape. ठीक है? Epic people go to club. This is club shape. This is spindle shape. Spindle shape में microsporon आता है. ट्राईसाइक्लिक में क्या आएगा सर? ट्राईसाइक्लिक में आ रहा ट्राइकोफाइटोन. क्या आएगा सर जी? ट्राइकोफाइटोन. ट्राइकोफाइटोन. आई रैंडमली आई विल शो यू द इमेज. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई अलोंग विद मी. चलो, ये इमेज आ सकती है एग्जाम में और पहले भी आ चुकी है. जल्दी से आइडेंटिफाई करो. नंबर वन थिंग, सेकेंड आंसर. चलो, इसका जवाब दो फटाफट से. थर्ड वाले का आंसर दो फटाफट से. इसका मतलब सारी चीजें बढ़िया चल रही है. धुआं उठा दिया तुमने, धुआं, मेरे प्यारे साथियों. मौजें ला दी तुमने, मौजें. इतनी मौजें ला दी कि मैं क्या ही बताऊं. मुझे भी शर्म आ रही है अब तो. ओ हो, क्या बात है, क्या बात है. Guys, beautiful answers are coming right there from the chat box. एक्टिव ऑडियंस से बड़ा मजा आता है. ठीक है? जब ऑडियंस एक्टिव होती है तो टीचर भी मोटिवेटेड रहता है ना. और टीचर मोटिवेटेड रहता है तो वह आग लगा देता है. धुआं उठाई गाड़ी रे तेरी सनी देओल सी बॉडी रे. सो टीनिया इन्फेक्शंस आर देयर. सबसे पहले टीनिया कैपिटिस. टीना कहाँ चढ़ी? अब सर पे चढ़ी. कहाँ चढ़ी टीना? सर पे चढ़ी. सर, टीना के दो बच्चे किरण और फैबस हैं. दिस इज कीरियन एंड दिस इज फैबस. ये पपड़ी जमी. दिस इज फैबस, दिस इज कीरियन. ड्रग ऑफ चॉइस. अब टीना को सर से उतारना है. कैसे उतारना है सर? यस, इसको उतारना है. कैसे? सर से उतारना है, घिस घिस के. तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया कैपिटिस इज ग्रिसियोफ्लूविन. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया कैपिटिस वुड बी व्हाट सर? ग्रिसियोफ्लूविन. कैसा है सर? टीना कहाँ चढ़ी? सर पे. टीना को सर से उतारना है, घिस घिस के उतारना है, तो ग्रिसियोफ्लूविन. चलो ठीक है. चल, दो बच्चे भी हो गए. ठीक है सर? वाओ प्रियंजना, कितना फ्लर्ट कर रही हो यार, शर्म आ रही है मुझे. Tinea manus, manum is hand, pedis is feet, angism is nail, cruris is inguinal. अगर इन जगहों पे सर, अगर इन जगहों पे क्या होता है, अगर खुजली होती है तो क्या बोलता है, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो गर्लफ्रेंड बोलती है मैं खुजा दूं, तो वो क्या बोलता है? नहीं, तेरे बिना फाइन. ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? तेरे बिना फाइन. तेरे बिना फाइन. ओ नैयो लगदा दिल तेरे बिना, नैयो लगदा दिल तेरे बिना. ओए, जब तक तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती. ओ
नहीं हो लगदा दिल तेरे बिना, नहीं हो लगदा दिल तेरे बिना। वाह 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 वाह। माहौल बना रहना चाहिए, गर्मी पैदा होती रहनी चाहिए, और दोस्तों जंग की तैयारियां चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जीत सिर्फ और सिर्फ मेहनत की होगी। यस यस, hard work can compensate intelligence, but intelligence can never compensate the hard work. डंडना 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काफिला आगे बढ़ाते हैं। स्पोरोट्राइकोसिस, इट इज रोज गार्डनर्स। स्पोरोट्राइकोसिस क्या है सर? हमारा रोज गार्डनर्स डिजीज caused by sporothoric shanky. You will see there will be a linear nodules like this. If linear nodules are there along the draining lymphatics, linear nodules are there along the draining lymphatics, this is nothing but rose। एक एग्जाम में हिस्ट्री वुड बी देयर ऑफ अ रोज prick, gardener would be there, rose gardeners was there, there was a thorn prick, after thorn prick that gardener is coming to you in the OPD by showing you all these linear nodules right there. What is our reason behind the sporothoric shanky? This is rose gardeners disease. This is what's a rose gardeners disease. चलो clear हो गया? Now, chromoblastomycosis. Sir, chromoblastomycosis, this is sclerotic body, copper penny body, and drug of choice is again itraconazole. बहुत बढ़िया। Mycobacterial infection, my dear friend, mycobacterial infection. मिस्टर लेजी, क्या कर रहा है रे पगले? इतना दिल बाहर, खून बह जाएगा दिल में से, इतना मत प्यार कर, ठीक है? माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर समथिंग, लूपस वल्गैरिस। अगर बात करें लूपस की, तो लूपस वल्गैरिस, वल्गैरिस मींस मोस्ट कॉमन। यू विल सी द सेंट्रल क्रस्टिंग इज राइट हियर, द सेंट्रल क्रस्टिंग इज देयर, और साइड पे क्या है सर? इन्फ्लामेशन। सेंट्रल क्रस्टिंग प्लस साइड में इन्फ्लामेशन है। सो गाइस रिमेंबर, ऑन डायस्कोपी व्हाट यू आर गोइंग सी, दिस इज डायस्कोपी, कैन यू गेस व्हाट यू आर गोइंग टू सी? ठीक है, on endoscopy, what you're going to see, my dear friends, you are going to see something called as what sir? Apple jelly nodules, AJN। क्या देखना मिलेगा सर? ठीक है सर, AJN, AJN डन, ठीक है, एप्पल जेली नोड्यूल्स। खत्म हो गई बात। चलो आगे आया स्क्लेरोडर्मा। यू कैन सी ड्रेनिंग साइनस राइट हियर, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एफएमजी एग्जाम। एक बच्चा है, उसके ड्रेनिंग साइनस है इस तरीके से, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर आंसर एज व्हाट्स स्क्लेरोडर्मा। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द लेप्रोसी। ये प्यारी सी लेप्रोसी है हमारी, कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डिफरेंस, लेप्रोसी के अंदर यू विल सी देयर आर टू टाइप ऑफ लेप्रोसी का क्लासिफिकेशन। वन इज बाय WHO, अनदर इज रेडले जॉपलर्स क्लासिफिकेशन। पहले रेडले वाली कर लेते हैं, ठीक है, इसको रड़ा लेते हैं। सबसे पहले TT टाइप, ट्यूबरकुलोइड टाइप, borderline tuberculosis. This borderline tuberculosis was previous year question in 2020 December FMG exam, my dear friends. Remember, they have asked which is the most common type in India. So add their most common type in India is BT. BT इंडिया में बड़ी ज्यादा होती है, लोग एक दूसरे को BT देते हैं। जैसे आजकल लोग BT देने लग गए हैं, पेपर इजी आएगा टफ आएगा, भाई किसी को नहीं पता पेपर क्या आएगा, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। बस हम एक पॉजिटिव वाइब के साथ कह सकते हैं कि पहले से इजी आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? किसी को नहीं पता होता, जस्ट ये मिथ्स हैं, ठीक है। जस्ट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है, कि हाँ भाई अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। नेहा, क्या बात है नेहा, छा गई, चमक गई। फिर BB टाइप है बॉर्डर लाइन, फिर है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस एंड लेप्रोमेटस, LL टाइप, ठीक है। LL टाइप में क्या होता है सर? L लग जाते हैं, लव लव लग जाते हैं। क्लियर हो गया फंडा? चलो सर, क्लियर हो गया फंडा? नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट दिस WHO का क्लासिफिकेशन। नाउ WHO ने इसको दो हिस्से में बांटा, और इन्होंने अच्छा बांटा। पॉसी मतलब थोड़ा थोड़ा, मल्टी मतलब जो है बहुत सारा। सर अगर पॉसी वेसलरी की बात करेंगे, 2 से 5 लीजन होंगे तो हम इसको पॉसी बोलेंगे। अगर ये 6 या 6 से ज्यादा लीजन होंगे तब इसको क्या बोलेंगे? मल्टी, ठीक है। वेरी गुड, हम तो पर, लेकिन वेरी गुड, शाबाश, मेडिकोस हब, वेरी गुड, ठीक है। चलो, सो पॉसी बैचलरी एंड मल्टी बैचलरी के लिए, दोनों के लिए ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है। वो है डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजमिन, दोनों के दोनों में सेम ट्रीटमेंट देना है। डेप्सॉन, यस, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन, क्लोफाजमिन, ये ड्रग देने हैं अपने लेप्रोसी के अंदर। तो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट भी हमने पढ़ लिया कितने इजी तरीके से। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो विद द थर्ड चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। If we talk about the sexually transmitted infection, number one infection is syphilis caused by Treponema pallidum। यहाँ सिफिलिस के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा? पेनलेस शंकर। ये देखो खुश है, ये लीजन कैसा है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये काफी खुश है, हंसता हुआ,
नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा। सो प्यारे दोस्तों, शर्माना नहीं है। कैसे है? पेनलेस अल्सर्स है यहाँ पे। लीजन कैसे है? पेनलेस है, लेप्रोसी है, ठीक है, सॉरी, सिफिलिस है, सिफिलिस ट्रैपोनिमा पैलिडियम इज कॉजिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, ठीक है, ये खुश हो गए, चलो ठीक है, चलो हैप्पी 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 हैप्पी, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। नाउ my dear friends, the drug of choice is benzathine penicillin except neurosyphilis. In neurosyphilis, drug of choice is aqueous crystalline penicillin. खत्म। आगे पढ़ेंगे LGB। LGB is lymphogranuloma venerum. Lymphogranuloma verum, you will see, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है सर। This is groove sign. Whatever you are seeing, the bumping right here, चमका चमका हुआ bumping is there. This is something called as groove sign, my dear friends. And drug of choice is doxycycline. Drug of choice is what, sir? Nothing but your, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। सो ये क्या था हमारा? एलजीबी। क्या था सर हमारा? एलजीबी। एलजीबी, चलो ये भी क्लियर हो गया। ग्रुप साइन देख लो यहाँ पे, अच्छे से ग्रुप साइन देख लो, ठीक है। चलो सर, कितना लंबा चलेगा? पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछते यार पब्लिक प्लेस पे, कितना लंबा चलेगा, ठीक है, जब तक मजा आएगा सब बढ़िया चलेगा। देखो तुम है सौरभ, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें किया ना करो सौरभ, आज जाने की जिद ना करो। पब्लिकली नहीं पूछते हैं, चलता रहेगा जब तक। समझा बात को सौरभ, मजे ले यार। उसके बाद एलजीबी में लगे रहो पढ़ने के लिए। कौन सा? डॉक्टर साहब। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज डॉक्सीसाइक्लिन। क्या ड्रग ऑफ चॉइस है? डॉक्सीसाइक्लिन। फिर है क्लेमाइड, सॉरी शैंक्रोइड। शैंक्रोइड इज कॉज बाय एच डुक्री। तो ये डुक्री, डी फॉर दुखी, पेनफुल अल्सर। कैसा है? पेनफुल। ये देखो, ओ रोई ना ये याद मेरी आई वे, अखाना तू मेरी पर आई वे। सो देखो दोस्तों, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रो रहा है। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। सो गाइस रिमेंबर, दिस इज रोता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग गनहरा। So guys, this is something called as what's that? Chancroid. And on biopsy, you are going to see school of fish appearance. कैसा है सर? School of fish appearance। बहुत ज्यादा दर्द है। और अगर कोई रो रहा हो तो कैसे बोलोगे? अजी सुनते हो। क्या बोलोगे? अजी सुनते हो। सो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? अजिथ्रोमाइसिन। क्या हो जाएगा? अजिथ्रोमाइसिन। Donovenosis caused by Klebsiella granulomatosis. Guys, remember donovenosis caused by Klebsiella granulomatosis. And remember, guys, beefy red ulcers which bleeds on touch. Beefy red ulcer which bleed on touch. Donovenosis caused by Klebsiella granulomatosis. Again, the drug of choice is there. ठीक है? सौरभ अब नहीं भूलेगा। तुम बुला ना सकोगे, मैं वो दर्द हूँ तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ। सर एजिथ्रोमाइसिन, इसका भी एजिथ्रो है, रोते रोते वाले का भी एजिथ्रो है। वो कैसे आंसू रो रहा है सर? ऐसे नॉर्मल आंसू, सॉल्ट वाले। ये कैसे आंसू रो रहा है? ये खून के आंसू रो रहा है। दोनों में एजिथ्रोमाइसिन। क्या है? एजिथ्रोमाइसिन। बहुत बढ़िया। अब आया कंजेनाइटल सिफिलिस। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी क्या कहते थे? मेरे 3 बंदर है आंखें, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो बुरा मत देखो में क्या है? इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस। क्या है सर? इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस। डन, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हचिंसन टीथ कैसे होते हैं? पेग शेप टीथ्स आर देयर। कैसे है सर? पेग शेप टीथ्स आर देयर। देन एट्थ नर्व डेफनेस इज देयर। ठीक है सर? एट्थ नर्व डेफनेस इज देयर। एंड गाइस रिमेंबर, दिस विल लीड टू सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कैसा है सर ये? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। हाय हाय हाय, कहाँ से? सलोनी फ्रॉम मारी यूनिवर्सिटी। सारे हेलो बोलो इनको सबको। हमारे दोस्त आए हैं रशिया से हमसे मिलने के लिए। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम मिसिंग यू गाइस फ्रॉम सो लॉन्ग। तुम आज नहीं आए थे, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैंने खाना नहीं खाया, तब से रो रहा था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे जब से तुम आए हो। तुम जो आए जिंदगी में, सारे मारी यूनिवर्सिटी वाले, वाह 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 वाह। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब और मेरी जात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, आंखों में बसाया तुम्हें, दिल में बसाया तुम्हें, पाया मैंने पाया मुझे, तुझे मुझे 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 तुझे। वेलकम वेलकम वेरी जेंटलमैन, वेलकम। कुछ और भी लिख दिया करो कभी, इसके अलावा भी ऐसे। हेलो सर, कैसे हो?
है ना, क्या पढ़ा रहे हो वो भी देख लिया करो, सिर्फ अटेंडेंस लगा के चले जाते हो, है ना, गलत, बहुत गलत बात है ना। आके हेलो हेलो करना चाहिए, और भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, ये क्लास चल रही है, अच्छा हमें भी पता होता है, कॉलेज में भी पढ़ना होता है। कितना जुल्म कर रहे हो आप हमें। ये देखो जानवी जी भी आए हैं, चलो वेरी गुड, कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, हैं लोटी खाई, चाय पी, हैं कॉफी पी, हैं खाओगे, बनाओ, बताओ, हैं, चलो। सो गाइस रिमेंबर, कंजनाइटिस सिफिलिस इज देयर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उसके बाद का वाला क्या है, बाद वाला तो और भी ज्यादा प्यारा मजेदार है सर। गोनोरिया, मोस्ट कॉमन कॉजेज निजीरिया गोनोरिया, ड्रग ऑफ चॉइसेस सेफ्ट्राक्सोन माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये खुशी फ्रॉम हमारी यूनिवर्सिटी, मैं दुखी फ्रॉम हमारी यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि हमारी अधूरी कहानी। सो गाइस रिमेंबर 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 हियर। सो क्लिनिकल फीचर इज पूर्ण वाइट डिस्चार्ज, ये देखो रोता हुआ पेनिस क्या कर रहा है सर, रो रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है, रो रहा है, ठीक है। रिचा तिवारी फ्रॉम हमारी यूनिवर्सिटी, आई एम रिच फ्रॉम हमारी यूनिवर्सिटी, वाह। सो ये देखो सर, ये क्या है हमारा, रोता हुआ, कैसे है, ये सफेद आंसू रो रहा है, दिस इज गनोरिया, दिस इज व्हाट सर, योर गनोरिया, डंडना 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 डन। इसी के साथ दूसरा चैप्टर भी खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज दैट, पैपिलियोस्टोमस डिसऑर्डर। चैप्टर नंबर 4 क्या है सर हमारा, पैपिलियोस्टोमस डिसऑर्डर। इफ वी सी नंबर 1 इज सोरियासिस, सोरियासिस में भी मोस्ट कॉमन सोरियासिस इज सोरियासिस वल्गैरिस माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू विल रिमूव दिस व्हाइट कलर का यहाँ पे, यस सर सिल्वरी व्हाइट, ठीक है सर, सिल्वरी व्हाइट प्लाक्स आर देयर, इफ यू विल रिमूव देम, यस। मोनू आया है, हाय मोनू, आई एम सोनू, कैसा है मेरे भाई, खाना खा लिया, बढ़िया मौज आ रही है कॉलेज में, ठीक है। चलो निहारिका भी आई है, वाओ, वाओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रीशित भी आए हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया हो यार तुम लोग, है ना। चलो सो गाइस रिमेंबर, यहाँ पे ऑस्बिट साइन है, देयर विल बी ए पिन पॉइंट हेमरेज, पता है तुम्हें, यहाँ पे जब इसको हटाओगे तो यहाँ क्या होगा, पिन पॉइंट हेमरेज होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है, हटाने में। टाइप ऑफ psoriasis we are having plaque psoriasis, you will see crusting is there, plaque psoriasis, pustular you will see pus is there, if annular type of lesions you are going to see, this is guttate, and this on the skin fold you are going to see the inverse psoriasis, क्या देखने मिलेगा सर आपको, inverse psoriasis, inverse psoriasis, डंडना 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 डन। चलो क्लियर हो गया फंडा सर। आगे बढ़ेंगे, टॉपिकल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिस्टमिक में मिथोट्रेक्सेट, कैरेटोलिटिक एजेंट्स लाइक सैलिसिलिक एसिड, कोल टार, तो वी कैन गिव सैलिसिलिक एसिड, वी कैन गिव द कोल टार माय डियर फ्रेंड्स। चलो ये भी बढ़िया हो गया काम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइकन प्लेनस। सबसे पहले लाइकन प्लेनस इज ऑटो इम्यून कंडीशन, फर्स्ट थिंग सर, कॉब्नस फिनोमेना देखने मिलेगा या फिर आइसोमॉर्फिक फिनोमेना, और मुंह के अंदर क्या है ना, लेसी वाइट पैचेस आर देयर, लेसी वाइट पैचेस आर देयर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेसिस, ठीक है, लेसी वाइट पैचेस आते हैं, नहीं यार तंग कोई नहीं करता मुझे, ये तो प्यार है मेरा और मारी का प्यार है, ठीक है, बीच में मत आया करो तुम नीलेश बिना मतलब में, ठीक है। चल, lacy white patches are there, and treatment is steroid obviously. Then pityriasis rosea, my dear friends, you will see herald patches are there, many herald patches are arranged all together in the form of Christmas tree, that is why this is called as Christmas tree appearance. Guys, next is isomorphic or combinous phenomena, कहाँ अगर इसकी डीडी बनानी है तो ये कहाँ पे, VPL, ठीक है सर, VPL, V for vitiligo, P for psoriasis, L for lichen planus, vitiligo psoriasis lichen planus, vitiligo psoriasis lichen planus, and treatment is what sir, phototherapy, जिसमें से lichen planus अभी अभी पढ़ लिया आपने, vitiligo आगे जाके पढ़ोगे, और psoriasis भी आपने खत्म कर लिया। This completes our fourth chapter my dear friends. Now we are well prepared to start with the next chapter called as pigmentary disorder, और ये सारे के सारे मेरे मारी यूनिवर्सिटी वाले दोस्तों को बताना चाहूंगा कि आपके फ्यूचर में ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले है मेलाज्मा, द इंक्रीज इन मेलानिन ब्राउन पिगमेंट सीन आफ्टर द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज मेलाज्मा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इट इज कॉल्ड एज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इट इज कॉल्ड एज, प्रेगनेंसी के दौरान इसको क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों प्यारा आंसर दे दो, ठीक है सर, प्यारे दोस्तों प्यारा आंसर दे दो, फटाफट से दे दो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या बोला जाता है, यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेडिकल स्पॉट ने कुछ सही सा जवाब दिया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड एज व्हाट्सएप, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड एज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है सर,
Colasma. It is called as colasma. During pregnancy, this is called as what, sir? Colasma. During pregnancy, this is called as colasma. 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 चलो ये भी clear हो गया. So ठीक है. चलो. Now Mongolian spot. सर disappearing पे ऐसा कुछ criteria नहीं है कब disappear होगा. Different books are saying different things. Bluish spots over the lower back like this. If you see the bluish black spots over there, so remember guys, this is called as what, sir? Mongolian spot. This is called as what, sir? Mongolian spot. क्या बोला? Mongolian spot. Dun-dun-dun, 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 dun-dun-dun. Guys remember, ठीक है, nevus of oटा. अगर आपका इन्वॉल्व होता है मुंह खोटा, अगर आपका इन्वॉल्व होता है मुंह खोटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सर? नीवस ऑफ ओटा. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सर? नीवस ऑफ ओटा. ठीक है सर, नीवस ऑफ ओटा, नीवस ऑफ ओटा, नीवस ऑफ ओटा. अगर आपका मुंह इन्वॉल्व होता है, जो है आपका मुंह खोटा, इट इज नीवस ऑफ ओटा. देन इफ देयर इज अ हेयर प्लस डिपिगमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज Bacchus nevus. If only and only body is involved, this is called as ito. If only body is involved, this is called as what, sir? Ito, 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 ito. Dandana, 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 dan. Then contact dermatitis, bindi वगैरह इन सब चीजों से होता है, ठीक है. Localized depigmentation is there. Now people who love velvety cake, guys, this is nothing. This is nothing, nothing, nothing. Guys, remember this is called as what, sir? Yes, this is called as acanthosis nigricans. This is called as acanthosis nigricans. ये देखो, acanthosis nigricans, my dear friends. Wow, wow. Associated with the metabolic X syndrome. It is associated with the metabolic X syndrome, my dear friends. Yes, this is velvety black appearance. Yes, velvety black appearance. Dandana, 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 dan. ठीक है सर. Now coming to the Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome, there are the perioral antigens seen. What you are going to see, my dear friends? Perioral antigens are seen, and can you just let me know which gene I am talking about? Right now, I am talking about which gene? The gene involved here, right, is STK11 gene. कौन सा 11 है? Sorry, not STK11 gene. शाबाश दिव्या, very good. So proud of you. Hamartomas polyps are seen in the GID. Perioral antigens are seen. Yes. Very good, my dear friends. Very good. Neha, बहुत बढ़िया. Krishna, so proud of you guys. Daisy, very good. Now, hamartomas. This was recent exam question actually. That case diagnosis was given along with the perioral antigen. They have given this word. Hamartomas polyps are there in the GID. Guys, remember this is Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome. Done. Now coming to the fixed drug eruption. This is happening due to hyperpigmentation patch over the lips, genitalia due to the drug intake. Because of the drug intake, there will be a hyperpigmented patch over the lips. Done. Now piebaldism. Piebaldism, neural crest cell dysfunction is there, my dear friends. Remember, yes. लगता है कुछ नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ दो ना. फिर देखो पढ़ाई हो रही है यहाँ पे. अगर लगता है कुछ नहीं आ रहा तो पढ़ना चाहिए, है ना. सिर्फ लग लग के ही काम नहीं चलता है ना. लगता हमें बहुत कुछ है, सपने भी बहुत कुछ आते हैं, खा वो सारी चीजें जब तक करो नहीं, हकीकत में नहीं बदलती ना दोस्त. समझ रहे हो बात को? लगता तो हमें ऐसे है कि सनी लियोनी हमारी बीवी है ना. जब तक बनाओगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा ना. क्लियर हो गया फंडा, है ना. अब बोलो मियाँ खलीफा से डर लगता है, जब तक उसके पास नहीं जाओगे तो कैसे, डर के भाग जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा. समझ रहे हो बात, है ना. ये सब चीजें थोड़ा सा मेच्योरिटी से हैंडल करनी है, बाकी कोई नहीं, जिंदगी ये कट जाएगी, है ना. आए हैं तो कुछ करेंगे लाइफ के अंदर, है ना. चल. So priapiebaldism, wide forelock sinusy. You will see the patch of skin. Yes, patch of skin and the hair is becoming white. The patch of skin, yes, ठीक है. Patch of skin is on the head and the hairs, my dear friends. This is something you have to remember right now. Piebaldism, ठीक है. Forelock sign is there. Now, and another is called as vitiligo. Depigmentation is there, my dear friends. That is why the patches are the hypopigmentation. You have melanin की कमी है. Now melanin बढ़ जाते हैं, freckles you are going to see. If there is a loss of melanin, it will lead towards your albinism. दूधी हो जाती है. Now tell me, ये अगर ये हमारा melanin absent हो, melanin अगर absent हो, my dear friends, remember, then there will be a risk factor. क्या है हमारा? Sorry, skin cancer, the basal cell carcinomas, etc. There would be a risk factor. Dandana, dandana, dan. Now we are moving to a very beautiful chapter called as skin and the appendages. Here, my dear friends, we are going to talk about the hairs, nails, and the gland. What we are going to talk about, sir? Yes,
हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। पहले हेयर की ही बात करेंगे। दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर टॉपिक ऑफ द एफएमजी एग्जाम, गाइस रिमेंबर? यस, no, my dear friends, there is no limit. Like in our life, there is a no limit for a love, and that is how there is no limit for a FMG एग्जाम। जैसे कि लव आप दिन में एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार भी आप लव कर सकते हो, वैसे ही FMG एग्जाम भी बहुत बार दे सकते हो। बट गाइस, बार बार लव करने से लव खत्म हो जाता है। ऐसे ही बार बार एग्जाम नहीं देना है हमें, एक ही बार में इसको कड़ाका कर देना है, ठीक है? पहले लव करते हैं, फिर सुपर लव, फिर सुपर डुपर डुपर लव होता है। क्लियर हो गया फंडा? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल माय डियर broad minded medicos, colorful FMGs, right there, sir. Now coming anagen growth is there. Growth is there for the 3 years. Catagen is involution is there 3 weeks. Telogen is resting for 3 months. Ana cata telo, it is what, sir? Ana, ठीक है, ठीक है, एना कैटा टीलो, एना कैटा टीलो, ठीक है, एना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एना कैटा, ठीक है, एना कैटा टीलो, ठीक है। ग्रोथ 3 years, कैटाजन इन्वोल्यूशन 3 weeks, टीलोजन 3 months, टीलोजन 3 months, टीलोजन 3 months। चलो क्लियर हो गया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्यों होता है सर? डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या होता है ना सर, आपके होते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू 5 sorry DHT 5 DHT 5 alpha reductase, and you have to inhibit this। ये सबको पता होगा सर, ठीक है, ये सबको पता होगा। 5 alpha reductase, 5 alpha reductase, guys remember, is an inhibitor that is finasteride we use, which will actually prevent the conversion of what, sir, your testosterone into डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब मेल क्या पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं। दोस्तों सुनना, मेल हेलमेट पहनते हैं, दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द पैटर्न इज कॉल्ड एज हैमिल्टन। दिस इज कॉल्ड एज हैमिल्टन, हैमिल्टन, हैमिल्टन। हाय सोनाली, हाउ आर यू? कैसी हो सोनाली? तुम आई, देखो मेरी क्लास में रौनक बढ़ गई, अच्छा लग रहा है तुम आई। परेशान था मैं काफी टाइम से। सोनाली फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? हमारी यूनिवर्सिटी। बस आए, अटेंडेंस लगाए और गए, बाय बाय, है ना। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿਖੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਿਖੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ, मोए 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 मोए। चलो हैमिल्टन, हेलमेट कौन पहनता है सर? हेलमेट पहनते हैं मेल, गाइस रिमेंबर, हेलमेट पहनते हैं मेल, मेल, तो इसीलिए हैमिल्टन। और ऑल्सन एंड लुडविक फीमेल। फीमेल क्या करती है? अपनी जुल्फे संवारती रहती है, बीच से, कोई बीच से सुधारती है, ओ माय गॉड, कोई ऐसे करती है, ओ माय गॉड। So this is Olsen and Ludwig, Olsen and Ludwig, Olsen and Ludwig। डन डना डन डना डन। ऊपर ऊपर से दिल लगाती है कौन? मीनाक्षी। तो मिनॉक्सीडिल इज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सिस्टमिक ट्रीटमेंट इज 5 alpha reductase inhibitor, that is finasteride। कैन यू टेल मी, finasteride is also a drug of choice for क्वेश्चन मार्क, आंसर दिमाग में अपने आप आ जाएगा। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट इज फॉर सर हेयर ट्रांसप्लांट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है सर? ओ हेयर ट्रांसप्लांट। डन डना डन डना डन डना डन। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट सर? Alopecia areata। Yes, prostate cancer, prostate cancer। नहीं यार, प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, नो 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 नो, इट इज BPH। finasteride is for BPH, benign prostate hyperplasia। आहा, benign prostate hyperplasia, benign prostate hyperplasia के अंदर ड्रग ऑफ चॉइसेस finasteride 5 alpha reductase inhibitor। शाबाश प्रियांशी, वेरी गुड। Now alopecia areata is an autoimmune condition। Patchy hair loss is there। Number one thing is what, sir? Patchy hair loss plus exclamation mark hairs are there, exclamation marks are there। This is a keyword, a previous year question of the FMG exam। Coming to the next thing is nail psoriasis, sir, most characteristic and most common, two words are there। Yes, I would love to tell you again, most characteristic and most common। If you talk about the most characteristic, you will see the salmon patch is there। Most characteristic, my dear friends, salmon patch is there। If you see most common, you are going to see the nail pitting, salmon patch is there। This is most characteristic sign of the nail psoriasis। And next is terry nails, terry nails, hepatic failure, congestive heart failure, half and half nail, chronic renal failure में देखने मिलेंगे। Paronychia, infection of the nail bed, and thickening of the nail plate is called as subungual hyperkeratosis। डंडना 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 डन सर। चलो ये भी क्लियर हो गया हमारा। Now we are going to talk about the something called as sweat glands। If we talk about sweat glands, my dear friends, sweat glands are of two type, one is eccrine, other is apocrine, ठीक है सर?
सर 5 सब्जेक्ट इन शॉर्ट वीडियो इनफ फॉर दीज माइनस। अभिलाष यश सिंह, एक काम करते हैं, पांचों सब्जेक्ट्स का बुक उठाते हैं। आज 20 तारीख को पेपर है, आराम से हो जाएंगे। क्या हम कर पाएंगे? क्या हम कर पाएंगे? पहले इनफ पूछने से पहले ये बताओ कि तुम क्या कर पाओगे। बताओ सारे के सारे, अगर अभी तुम 2-2 दिन की क्लास को कर पाओगे? जो नहीं कर पाओगे उसके बारे में सोचना क्यों? अभी मैं बोलूं कि तुम मियाँ खलीफा के हस्बैंड बन जाओगे, जो नहीं बन पाओगे तो सोचना ही क्यों है? ठीक है, ऐसी ऐसी बहकी बातें करनी ही क्यों है दोस्तों? इतने शादी ब्याह की उम्रें हो चुकी हैं, ऐसी उम्र में ऐसी भटकी भटकी भूली भूली बातें शोभा नहीं देती। कल को पापा बनोगे, कल को मम्मियाँ बनोगे, मौसी मौसा बनोगे, फूफा चाची बनोगे। क्या मतलब, कैसे कैसी बातें करते हो यार? मतलब इनफ कुछ नहीं है, नथिंग इज इनफ। It's just you are doing. Once you are doing something, do your level best, my dear friends. Clear okay, Panda? Now we are going to talk about something called as ecrine and apocrine. अगर मैं ecrine की बात करूंगा, duct is opening directly. Directly. ठीक है? Little more English. Yes. Why not? I'll be doing everything in English. You don't know me, my dear friends. Anju, Tojo. Tojo was my favorite after food sweet. Mouth freshener tojo, you know, in my early childhood in my village there was one mouth freshener called as tojo. So मैं हिंदी में पैकेट खोलता नहीं था, आई यूज टू ओपन द पैकेट इन इंग्लिश ओनली। आई यूज टू डू दैट ओपनिंग ऑफ द पैकेट, टोजो ओपनिंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर ecrine and apocrine, ecrine and apocrine. Ecrine anhydrosis is there, my dear friends. What is there, sir? Anhydrosis is there, then hyperhidrosis is there. Anhydrosis, tojo is laughing, oh my god, in English, ah ha 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 tojo. So hyperhidrosis is there, बहुत ज्यादा sweat आएगा, that is called as hyperhidrosis. कम sweat आएगा, that is called as anhydrosis. That is called as what, sir? Anhydrosis. ठीक है सर? जानवी एस, सर डोंट वांट टू डिमोटिवेट एनीवन, पर सही सर नहीं लग रहा है, हो जाएगा इस बार, पर कुछ ज्यादा कुछ याद ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है। सारे दोस्तों देखो, चलो ये करो, ऐसे जोड़ो, हाथ जोड़ो, ओ मौन व्रत रखो 2 मिनट। कितनी बढ़िया बात कही जानवी जी ने, पूरी क्लास को रोकना पड़ गया हमें। क्या बात करते हो, वाओ। टेंशन मत लो जानवी जी, मेरी जो है बेस्ट विशेस आपके साथ तहे दिल से है। ठीक है, ठीक है, मतलब पढ़ना नहीं है, याद नहीं आ रहा, उस पे ज्यादा फोकस है ना? पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़ रहा है, याद नहीं रह रहा वो इम्पोर्टेंट है ना? अभी जो करा रहा हूँ कर लो, लाड लो। कैसी हरकतें करते हो तुम लोग? कैसे हो, पगले हो क्या? मलेरिया इज देयर, मलेरिया के अंदर देखो स्वेट ग्लैंड यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। क्लियर हो गया फंडा? चलो उसके बाद है एपोक्राइन, डक्ट ओपन अलोंग द हेयर फॉलिकल, या तो ब्रोम हाइड्रोसिस मतलब बदबू, क्रोम हाइड्रोसिस मतलब कलरफुल स्वेट। बदबू is ब्रोम हाइड्रोसिस, कलरफुल स्वेट इज देयर। क्लियर हो गया? देन फॉक्सफॉर्ड इज डिजीज इज द इची पैप्यूल, यू आर गोइंग टू सी। ठीक है, इची पैप्यूल यू आर गोइंग टू सी। ठीक है, चलो क्लियर है? इक्राइन एपोक्राइन, इक्राइन एपोक्राइन, इक्राइन एपोक्राइन, इक्राइन एपोक्राइन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा, है ना? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। जानवी को माफ कर दो, छोटी बच्ची है वो, छोटी बच्ची है क्या? एक्ने वल्गारिस, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कोमेडोस। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ठीक है, ठीक है, कोमेडॉन्स। कोमेडॉन्स अगर खुले होंगे तो काले होते हैं, क्लोज हुए तो व्हाइट होते हैं दोस्तों। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस आर देयर। ग्रेड 1 कोमेडॉन के साथ फ्यू पैप्यूल्स आते हैं, ग्रेड 2 में पैप्यूल के साथ फ्यू पोस्ट्यूल्स हो जाते हैं, पोस्ट्यूल के बाद नोड्यूल आते हैं, नोड्यूल के बाद सिस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है सर? कोमेडॉन्स और पप्यूल, सीपी, उसके बाद पोस्ट्यूल, उसके बाद नोड्यूल, उसके बाद सिस्ट आ जाती है। सो दीज आर द 4 stages. ठीक है सर, these are the 4 stages of comedones, and girls knows these acne vulgaris so well, so well, so well. They are just wow.
Treatment is oral, the isoteritonine antibiotics, etc. Topical benzyl peroxide we can use. Flushing seen after drinking hot liquids, after in the hot areas working. This is called as rosacea, my dear friends. History is typically given, then you have to see it as rosacea. Otherwise, other history is given, then you have to say of a SLE. Now, miscellaneous capillary hemangiomas question, which was there to add in the notes also. So, guys, remember, yes, present by birth, first thing, bright red plaque is there, common benign neoplasia in the children, capillary hemangioma. With this, we have completed our first subject in just 1 hour. Oh my God, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. God bless you all. And guys, now we are going to start the next thing called as what's योर एनास्थीसिया, बेहोशियां करेंगे रात को 11 बजे, बेहोशियों वाली बातें होंगी, मजा आएगा, क्या बात है। बिल्कुल सही बात लिखी है माय डियर फ्रेंड, जय हो जस्ट वाओ, ये देखो वाओ 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 वाओ। आप बात करेंगे एनास्थीसिया की, क्या आप सब लोग तैयार हो? अगर आप सब लोग तैयार हो एनास्थीसिया पढ़ने के लिए, मेरे सारे प्यारे दोस्त चैट बॉक्स में क्या करेंगे सर, ऐसे अंगूठा दिखाएंगे। मेरे प्यारे मित्र अंगूठा दिखाएंगे, ऐसे प्यार से अंगूठा दिखाएंगे, मुझे मोहब्बत वाला अंगूठा दिखाएंगे, दूसरा वाला अंगूठा नहीं दिखाएंगे, गुस्से वाला नहीं। शीशे का था दिल मेरा है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है, दिल टूट गया। ओए जब चोट लगी ऐसी, मेरा दिल जो दीवाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया। ला 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 ओ, ला 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 ओ। Guys, we are going to talk about anesthesia, my friends. There's lots of sensation we are going to study right now, sir. And what is the English translation of that song for my friend Tojo? My heart was of glass, and this all people are of stone. When they hit me hard, my heart, which was made up of glass, just broken down into the pieces. Now I am no more in peace, Tojo. That's the translation for this song, my dear friends. Yes, now anesthesia is loss of sensation. We can talk about excitatory neurotransmitter and inhibitory excitation. So mating always excite us. Mating हमेशा, जब भी हम mating की बातें सुनते हैं तो हमें बड़ी ही चुलबुली होती है, खुशियां हो जाती है, हमारा शरीर पूरा रोम रोम जाग जाता है। ग्लूटामेट ये कौन से रिसेप्टर से एक्ट करते हैं? NMDA। उसके बाद इनहिबिटरी में क्या है सर? ठीक है सर। Tojo, Tojo, inhibiting neurotransmitter is what's a GABA. Inhibiting neurotransmitter, Tojo कह रही इतना दिल टूटा है सर आपका, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल हिंदी में बोलो यार, हिंदी में बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Guys, remember excitatory is GABA, sorry, inhibitory is GABA. GABA क्या करता है सर? दबाता है, ठीक है सर। Now सर, ठीक है, now who is a drug which inhibit the reuptake of GABA? सर फॉर उसकी फार्मा में पढ़ा था,
रीअपटेक, गाबा को वापस कौन नहीं जाने देता। लेट मी सी हाउ मच योर मेमोरी इज वर्किंग राइट नाउ। थोड़ा सा दिमाग पे ऐसे चांटे मारने की कोशिश करो, बुद्धि को चांटे मारो, बुद्धि को चांटे मारो, बुद्धि काम करेगी, बुद्धि से आके आपका आंसर मिलेगा। कैन यू टेल मी कौन सी भाभी यानी याद कराई थी जो वापस नहीं जाने देती है? यस, नो 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 नो, दैट इज टिया, टिया गाबिन, टिया गाबिन, टिया गाबिन, टिया गाबिन। क्लियर हो गया? जो वापस नहीं जाने देती है, ठीक है, दैट इज टिया गाबिन, टिया गाबिन। जो प्रोड्यूस कराती है, यस प्रेगाबेलिन। वेरी गुड निधि, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, गॉड ब्लेस यू। नाउ कैसे कैसे लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है प्यारे दोस्त, अगर आप देखोगे सोडियम और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दो। नोकिया पढ़ा था सर हमने, नोकिया, ठीक है। सोडियम कैसा है सर? हमारा एक्साइटेटरी है, और पोटेशियम कैसा है? हमारा इनहिबिटरी। सो गाइस अगर इसका ब्लॉक कर देंगे तो वहां पे हाइपर पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन कुछ भी नहीं होगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा बाय ब्लॉकिंग द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक ग्लूटामिन। Now we are having different type of anesthesias. Number one is regional anesthesia. Number one type of anesthesia is what's regional anesthesia. Second is general, and third one is local anesthesia. Regional anesthesia, particular region is blocked, and my difference, regional anesthesia, there is no crossing of blood-brain barrier. ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता है। और जनरल एनेस्थीसिया, यस इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। डॉक्टर नवीन इज एयर कम बोझ, इनका नाम कितना प्यारा, कम बोझ, नवीन कम बोझ। इनका बोझ कम है, और सच में कम है, ये बहुत ही पतले हैं, सुपड़े हैं, मुश्किल से 40 किलो के होंगे। तो ये धरती पे कम बोझ, नवीन इस धरती पे कम बोझ, नवीन कम बोझ। वाओ व्हाट अ नेम माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड, राम राम। नाउ रीजनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, यस general anesthesia can cross the blood brain barrier. General anesthesia can cross the blood brain barrier, my dear friends. That is why there is a loss of consciousness. That is why there is a loss of consciousness. Local में क्या है, लिग्नोकेन, जहां लगाया वहीं पे ब्लॉक हो गया, ठीक है। चलो regional anesthesia can't cross the blood brain barrier, no loss of consciousness. Spinal and epidural दो तरीके के होते हैं। Spinal site in adult, a previous year question of the FMG exam, in adult it is L3 L4, and in children it is slight lower side, that would be your L4 L5. Adult is L4 L3 L4, children it is L4 L5. Pierce कहां तक करना है? S for S, spinal sub arachnoid space, कहां तक करना है? सब arachnoid space, pierce till sub arachnoid space, सब arachnoid space तक, ठीक है। ड्यूरा मैटर को चीरते हुए जाना है सब arachnoid space तक। चलो ये भी हो गया। Any surgery below the level of umbilicus, needles बहुत important है, previous year topic of the FMG exam. Number one is quinquage needle, diamond shaped needle is there, white care is there, this is rectangular shape. If you see from the front top, spot A is oval shape. Spot A is what's an oval shape, you have to remember. Now coming to the epidural. Epidural guys, ligamentum flavum के बाद you are entering into which space sir? This is what space called as epidural space. After ligamentum flavum, if you can see here, ठीक है, ये लिगामेंटम फ्लेवर के बाद एपिड्यूरल स्पेस में एंटर करोगे। दिस इज लिगामेंटम फ्लेवर, द ग्रीन कलर इज लिगामेंटम, ठीक है। आफिया फ्रॉम हमारी यूनिवर्सिटी, आई एम माफिया फ्रॉम हमारी यूनिवर्सिटी माय डियर फ्रेंड्स। चलो वेलकम आफिया। नाउ कमिंग टू द piercing हो गया, indication same as the spinal anesthesia, that means any surgery below the level of umbilicus. This is Tuhi needle, my dear friends. If you see the Tuhi needle, there will be what's your zebra type of pattern. You are going to see quinquage, white care, etc. If quinquage, white care, etc. are there, they are the needles for what's your spinal anesthesia. They're the needle for the spinal anesthesia. Now we're going to the next topic called as general anesthesia. As we have already discussed, my dear friends, okay, chalo. If we are already discussing, yes, the general anesthesia, yes, it can cross the blood-brain barrier. Yes, my dear friends, general anesthesia, yes, it can cross the blood-brain barrier. There is a loss of consciousness present. Obviously, general anesthesia, loss of consciousness is present. What are the components of general anesthesia? What are the components? Number one, along with me, you have to say right there, wherever you are. For the dreams we have seen together, for our parents, for our hard work, we don't have to give up. We just have to work hard till 20th, and then the life is gonna change, my dear friends. We have to stick towards the dreams. We have to be true towards the dream, and dream is to getting past, my dear friends. Remember, number one is loss of consciousness. Second is loss of reflex. Third is amnesia, no memory. Then muscle should relax, and then there is analgesia, means no pain is there. That means no pain is there. Loss of consciousness, yes, my dear friends. Loss of reflexes there, no memory, muscle should relax, analgesia, no pain is there. चलो ये भी हो गया।
What are the steps? सबसे पहले pre-oxygenation is very much required, that is 100% oxygenation. That what you are going to do, sir? 100% ऑक्सीजनेशन, इंडक्शन, मेंटेनेंस, रिवर्सल. सबसे पहले डाला, मेंटेन करके रखा और उसके बाद निकाला. If you talk about the induction, IV inhalational agents are there. Maintenance, you have to continue the general anesthesia. For maintenance, you have to continue the general anesthesia. Reversal के अंदर you have to stop giving the general anesthesia. Whenever you are stop giving general anesthesia, 99% of the time the reversal is there. Reversal is there, my dear friends. But sometimes it is not possible. When it is not possible, you have to give the reversal agents. There are long list of the reversal agents, but you should remember the reversal agent of choice. If we talk about the reversal agent of choice, which is a recent exam question, your answer is flubazenil. How flubazenil is acting? It is GABA antagonist. GABA के against work कर रहा है. That means it will produce the excitation. If it is GABA mimicking, then it will be producing the inhibition. Now, anti-GABA means you are producing the excitation. That is what a doctor wants. Patient सो गया है, patient को जगाना है, उसकी body को GABA की मदद से हिलाना है, GABA को बंद करना है, ग्लूटामेट आएगा और बाबा जग जाएगा. चल आगे बढ़े. Local anesthesia is by lignocaine, and they act by blocking the sodium channel. They act by blocking the sodium channel, my dear friends. Beautifully explained. Now, inhalational anesthetic agent, longer list is there. Let's remember few of the name. His D is mnemonic. उसका दिल, उस बेचारे का दिल, ठीक है. इसका दिल, उसका दिल, उसका दिल जो टूट गया, ठीक है. चल, हेलोथिन, आइसोसीवोडेस्फ्लोरेट, एलो आइसोसीवोडेस, एन मिथॉक्सी. सर मिथॉक्सी के बारे में मीठी सी बात सुनो. सबसे पोटेंट था, फिर भी नहीं यूज होता है, कुछ तो गलत होगा. नेफ्रोटॉक्सिक है. तो मिथॉक्सी क्या है हमारा? नेफ्रोटॉक्सिक है. सब कुछ अच्छा था पर एक चीज अच्छी नहीं थी, इस वजह से ये नेफ्रोटॉक्सिक है. चलो ये भी हो गया. नाउ दीज इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स, दे रिलीज फ्लोराइड, कोई ज्यादा कोई कम, and they cause the arrhythmias, kidney damage, hepatotoxicity. Arrhythmia, kidney damage, hepatotoxicity is there, my dear friends. Now MAC is there. MAC is inversely proportional to potency. Minimum alveolar concentration is inversely proportional to potency. जिसकी potency ज्यादा उसका MAC कम, जिसका MAC ज्यादा उसकी potency कम. शाबाश रिया. इसका निमोनिक है हिज डी. क्या निमोनिक है? हिज डी. देखो ना मेरे तरीके से, सबसे पहले हेलो बोलना इंपॉर्टेंट है. दैट इज वाई हेलोथिन इज इंपॉर्टेंट. हेलोथिन पोटेंट है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैक. सो लीस्ट मैक वुड बी देयर इन द हेलोथिन, फॉलोड बाय आइसोसीवोडेस्फ्लोरिन, फॉलोड बाय द आइसोसीवोडेस्फ्लोरिन. डंडना 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 डन. Now MAC is inversely proportional to the potency. MAC is inversely proportional to the potency. MAC is inversely proportional to the potency. चलो ये भी खत्म हो गया. Now blood gas solubility, yes, blood gas solubility is inversely proportional to the speed. ये जो हमारी ब्लड गैस solubility है, this is inversely proportional to the speed, my dear friends. So speed किसकी ज्यादा है? सबसे पहले क्या है? D से दौड़ा. तो दौड़ा कैसे? स्पीड में दौड़ा. कैसे दौड़ा? स्पीड में दौड़ा. तो क्या बोला? लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा घोड़ा थोड़ा थोड़ा तुम उठा के दौड़ा. बोलो. लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, घोड़े की धुम पे जो मारा हथौड़ा. आहा, ला 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 ला. ठीक है सर. डी से दौड़ा दौड़ा दौड़ा, फॉलोड बाय सीओ आइसो एंड हेलोथिन. हेलोथिन. चलो ये भी क्लियर हो गया हमारा. ठीक है सर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशन. Now sir, minimum alveolar concentration is inversely proportional to the potency. Can you tell me the mnemonic you have just learned? Can you tell me the mnemonic you have just learned? Yes. क्या याद करा आपने सर? सर क्या याद करा सर? समझो समझो समझो. आंसर दोगे सर? क्या mnemonic याद करा? Sir, his D is a mnemonic. Chalo. My next question is, yes, blood gas solubility is inversely proportional to the speed. Blood gas solubility is inversely proportional to the speed, my dear friends. Now let me know something. Blood gas solubility is inversely proportional to the speed, my dear friends. Blood gas solubility is inversely proportional to D, not dish, it is DSIH. DSIH. इस मूवी का नाम नहीं लेना है प्रियंजना, ठीक है. वो बड़ी डर्टी मूवी थी, ठीक है. रात में उस मूवी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रात में क्या होता है? सांप सो रहे होते हैं, ठीक है. अगर ऐसी मूवीज का नाम लो तो सांप जग जाते हैं, ठीक है. चलो. हेलोथिन.
second best use in the children. ठीक है sir? Now can you tell me which one is the best use in the children? Which is the first best use in children? Second तो hello हो गया sir. सबसे पहले क्या है? SIBO. सबसे पहले क्या है? SIBO. स्टोर इन एम्बर कर्नल. किसी ने हेलो बोला तो हार्ट में एरिदमिया होगा और लीवर में क्या होगा सर? हिपैटोटॉक्सिसिटी. लीवर में क्या होगा सर? हिपैटोटॉक्सिसिटी. क्या होगा सर? हिपैटोटॉक्सिसिटी. और लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन होगा. हेलो थे लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन. दैट इज व्हाट इज यूज्ड इन द अस्थमा. अब आया आइसो. इस कैसे याद करा था आइसो को? सर कहता है इसको मैंने प्यार किया दिल से और दिमाग से. ठीक है, इसको मैंने प्यार किया दिल से और दिमाग पे. दैट इज व्हाई रिमेंबर आइसो इज नॉट यूज्ड इन द चिल्ड्रन. आइसो इज नॉट. जब आप दिल से और दिमाग से प्यार करते हैं तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं. ठीक है, कट जाता है. ठीक है, यस. वाओ टोजो वाओ. Anju Tojo is right here with us and she is answering very correct. Cardiac surgery. It is an agent of choice for cardiac and the neuro. इसको मैंने प्यार किया. I have loved her with my heart and the brains. That is why इसको is ISO. इसको is what sir? ISO. Dr. Ritika Rajput. Hi Doc Paras. Hi Ritika. कैसी हो? खाना खाया तुमने? कहाँ थी तुम? मुझे क्या पता था. मैं दोबारा क्लास लूंगा क्योंकि तुम लेट आई हो, है ना? ऐसा तुम्हें लगता होगा पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रितिका. चलो पढ़ाई करेंगे दोस्तों. आइसो इज नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन. इट इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक एंड द न्यूरोसर्जरी. इट इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर cardiac and the neurosurgeries, my dear friends. Then coming to the next one, that is called as desflurane. Guys, desflurane is the second best use in the, ठीक है, second best use in the day care surgery. ठीक है, डे केयर सर्जरी में सेकंड बेस्ट जो यूज होती है वो डेस्फ्लोरेन होती है. देन हु इज द फर्स्ट बेस्ट? नवीन कंबोज. वेरी गुड. ठीक है. ਅੱਜ मैंने एक कुड़ी दिखी जिदी गल्ला दे विच टोए मोए 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 मोए. वेरी गुड. Propofol is the best answer. Propofol. Yes, Nidhi. Very good. Now, foul smelling causes dyspnea. Dyspnea is D for D, as dirty as Gautam Nagar Nala. Whenever you're going nearby to the Gautam Nagar Nala, my dear friends, there will be a dyspnea. ठीक है, there will be what's that? Dyspnea. दिमाग खराब हो जाता है सर. मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी यूज इन द न्यूरो सर्जरी. ठीक है, इट कैन बी यूज इन न्यूरो, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग पूरा बैठ जाता है बेचारा. गौतम नगर के नाले की अलग ही बात है. इस नाले से जो सुगंध आती है वो जब दिमाग में जाती है, दिमाग को झंझूर देती है बिल्कुल तरीके से. उसके बाद डॉक्टर, सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है गौतम नगर का नाला? कहता है डॉक्टर जब वहां से गुजरता है, कहता भैया मैं कहाँ आ गया, कहाँ मैं रशिया यूक्रेन के स्वर्गों में बैठा हुआ था और कहाँ मैं इस नाले की बदबू में. फिर वो अपने आप से कहता है, कमरे को बंद करता है, रोता है और अपने आप से कहता है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा. क्या कहा डॉक्टर साहब ने? ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा. अब हम तो हुए परदेसी, तेरा यहाँ कोई नहीं. तो जो I want to say that these lanes and drains, here is no one who is mine. I don't want to come here again and again. This is a translation for this song, Dr. Tojo. So guys, remember sevoflurane. As for sevo, as for sweet smelling. As for sevo, as for sweet smelling, my dear friends. Best especially in the children. बच्चे भी कैसे होते हैं? मीठे होते हैं. प्यारे दोस्तों, बच्चे भी कैसे होते हैं? मीठे होते हैं. क्लियर हो गया फंडा? चल तुम मत मीठे हो जाना. सीवोफ्लोरिन इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर, सब जगह एजेंट ऑफ चॉइस है, एक किडनी को छोड़ के बाकी सारी चीजें होती है. क्या क्या होता है सर? ठीक है चलो. उसके बाद क्या है? सीवो इज एजेंट ऑफ चॉइस फॉर अस्थमेटिक, कार्डियक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, लीवर सर्जरीज. ठीक है, गौतम नगर में कौन कौन रहता है तुम में से? जल्दी से हाथ खड़ा कर दो अपना अपना. सिर्फ हाथ खड़ा करना बेटा, रात हो रही है. अवॉइडेड इन द रीनल पेशेंट्स. बाकी सारी जगह सीवो देना बच्चों में बेटर होता है, सारी चीज बेटर होती है प्यारे दोस्तों, बट ये सिर्फ और सिर्फ रीनल पेशेंट में आपको नहीं देना है, ये नहीं देना है बेटा. ठीक है, क्लियर हो गया फंडा? चलो वेरी गुड. ठीक है, शाबाश. 2 अटेंडेंस आ गई, ABCD, दिव्या, नवीन. क्या बात है, 3 लोग गौतम नगर में ही है अभी. ठीक है, वेरी गुड सर. एक्स जिनोन इज लाइक व्हाट सर? एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, चलो. इंदु भी रहती है, नीलेश भी रहता है. गाइस, जिनोन में सारी चीजें, जिनोन इज लाइक एक्स गर्लफ्रेंड, सबकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड. ठीक है सर. अब जिनॉन का सब चीज बढ़िया थी, आइडियल थी. ओ माय गॉड, सबसे लोएस्ट ब्लड गैस सॉल्वेंट, इसीलिए फास्ट बहुत थी, बहुत तेज थी, सारी चीजें बहुत तेज करती थी. नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई भी इसकी बदबू कुछ नहीं था. फिर भी नहीं हम इसके साथ रह पाए
क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी थी या महंगा था। तो X इज इन एक्सपेंसिव, दैट इज व्हाई वी डोंट यूज व्हाट सर, योर जिनोन। चलो ये भी खत्म हुआ। नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड। सर आपने सुना होगा, प्रियंजना भी है, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। नाइट्रस ऑक्साइड इट कंटेन्स ऑक्सीजन। नाइट्रस ऑक्साइड क्या कंटेन करती है? ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई अगर सोचो यहाँ पे लेजर सर्जरी चल रही, तुमने उसमें घुसा दी नाइट्रस ऑक्साइड, जल के राख हो जाएगा सब, ठीक है, दुनिया तबाह हो जाएगी। जज्बातों में बह जाओगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी, पेट सड़ जाएगा, शरीर सड़ जाएगा, और तुम्हारे देर आफ्टर यस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द क्लोज लूप सर्जरी। यस तो जो यू आर वेरी एडवांस, वेरी गुड, hence it is contraindicated pneumothorax, laser surgeries, pneumoperitoneum, intestinal obstruction, पिनेडेक्स 35 है, मैक 104। सर मैंने बोला था ना सर, मैक अगर ज्यादा होगा तो पोटेंसी कम होगी, पोटेंसी कम होगी तो बेचारी अकेले तो काम नहीं कर पाएगी। जिस गैस की पोटेंसी कम है, नाइट्रस ऑक्साइड की बोला पोटेंसी कम है, तो वो बेचारा अकेला काम नहीं कर पाएगा, ही और शी कांट डू द वर्क अलोन। सो क्या कहता है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके कदम बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। यस, सेकंड गैस इफेक्ट, तो ये एक पोटेंट गैस की मदद लेगी, पोटेंट गैस जैसे कि हेलोथेन, ये दोनों मिलकर के अंदर गैंग बैंग करेंगे तो अंदर एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होगा। एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होने के बाद ये सोचते हैं अब हम दोनों बाहर जा रहे हैं, जैसे हम होटल में जाते हैं वहां से तौलिए, साबुन, मॉइस्चराइजर और शैम्पू उठा के लाते हैं, वैसे ही इन्होंने सोचा अब शरीर से हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं। whenever they are taking oxygen with them, guys, this will lead to diffusional hypoxia. This is called as Fink effect, my dear friend. This is called as Fink effect. This is third gas effect. अब मैंने जो भी बोला इसको पढ़ेंगे। कहता है नाइट्रस ऑक्साइड इज हैविंग मैक्सिमम मैक्स, सो लेस पोटेंसी, hence it fails to cause the general anesthesia alone. Now it take help of other inhalational agent like halothane to produce the effect. This is called as second gas effect. This is called as what's the second gas? It take help of other inhalational agent like halothane to produce effect. This is known as second gas effect. So when nitrous oxide and halothane goes out from the body, they take oxygen, साथ में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जब ऑक्सीजन लेके जाते हैं डिफ्यूजन हाइपोक्सिया होता है, इसे कहते हैं थर्ड गैस और फिंक इफेक्ट। क्लियर हो गया फंडा? सो व्हाट इज द फर्स्ट गैस माय डियर फ्रेंड्स? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट गैस? दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड अकेली नल्ली होती है तो साथ में लगाती है हेलोथेन को, ये दोनों मिलके अंदर क्या कराते हैं सर? एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं। एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के बाद ऑक्सीजन चुरा के लेके जाते हैं, जैसे कि चुरा के दिल में रहा गोरिया चली। So guys remember, ऑक्सीजन लेके जाएगी, दिस इज फिंक इफेक्ट, डिफ्यूशनल हाइपोक्सिया, थर्ड गैस इफेक्ट। डन डना डन डना डन डना डन। डे केयर सर्जरी इज डिस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन, ये गैसेस यूज कर सकते हैं। आईवी के अंदर मिडास, अल्फेंटा, प्रोपोलोल। ओवरऑल मोस्ट कॉमन इज प्रोपोफोल, बट इन गैसेस डेस्फ्लोरिन इज द best answer. If someone is asking what a gas is, your answer will be des. If someone is asking for the IV anesthetic agents, then you have to propofol. Nothing is mentioned. Always answer is propofol. Now coming to the next topic called as IV anesthetic agents. My dear friends, if we talk about IV anesthetic agents, you will see thiopentone sodium smell is like a garlic. लहसुन जैसी बदबू होती है थायोपेंटोन सोडियम की, और जब भी इसको हम क्या करते हैं सर, हमारी इंद्रियों, इसमें नाड़ियों में डालते हैं। गाइस रिमेंबर, यस, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर न्यूरो सर्जरी एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन 11 सेकंड। जब भी हम इसको इंट्रावेनस रूट से देते हैं डॉक्टर प्रियंजना, 11 सेकंड में ये इश्क में चूर हो जाता है, शरीर मदहोश हो जाता है। और दोस्तों इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड पोरफायरिया, हाइपोटेंशन, हार्ट ब्लॉक। पोरफायरिया, हाइपोटेंशन एंड हार्ट ब्लॉक में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। थायोपेंटन सोडियम जो लहसुन जैसा होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 11 मिनट में देखने मिलती है, कलर येलो होता है। नाउ प्रोपोफोल इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एफएमजी एग्जाम। अगर हम सर जी प्रोपोफोल के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? गाबा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है प्रोपोफोल। GABA is an inhibitory neurotransmitter. That is what you need to do right here in the body. You have to produce an inhibition. तो GABA के थ्रू करा रहे हो। कलर कैसा है सर? मिल्की व्हाइट कलर इज देयर। कॉम्पोजिशन कैसा है? प्यारा सा लॉलीपॉप सा, डाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लॉलीपॉप लागेलू कमरिया, आहा कमरिया, ओहो कमरिया लागेला पालोर, लॉलीपॉप लागेलू। So guys remember,
diisopropyl alcohol, aglecithin, glycerol, and soybean oil. Aglecithin, glycerol, and soybean oil. Aglecithin, glycerol, and soybean oil. Soybean oil. Soybean oil. Dandana, 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 done. Agent of choice. Okay. Oh, Tojo, the English translation for this song is Kamaria, means waist is looking. Lage lapalod. Waist is looking so good, and your lips are like lollipop. This is a translation for this beautiful song. This is Bhojpuri song sung in the Bihari language, which is worldwide famous. Kamaria lage lapalod, lollipop lagelu, my dear friends. Okay, chalo. We are talking about something called as propofol. Propofol का क्या है? Diisopropyl alcohol. Diisopropyl alcohol, my dear friends. Clear hoga funda? Now, plus EGS is there. Aglecithin, glycerol, soybean oil. Aglecithin, glycerol, and soybean oil is there. It is the agent of choice for daycare surgery. This is the agent of choice for what, sir? ठीक है, ठीक है, ठीक है. Agent of choice for, yes, my Tojo. Don't worry, I will translate each and everything for you. Don't worry. It's my job. It's my job to make everyone happy. ठीक है, especially women's, which will never be satisfied and never be happy. Chalo. Prolonged infusion will lead to green color urine, cause pain at the site of injection. It is used for TIVA. Total intravenous anesthesia. Previous year question of the FMG exam, my dear friends. Total IV anesthesia. The agent of choice for ocular surgery. Pain of the site at the injection is seen. Yes. कीटामाइन, कटदामाइन. कीटामाइन क्या करती है? कटदामाइन, my dear friends. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एनएमडीए एंटागोनिस्ट. एनएमडीए एक्साइटेशन कहते हैं, इसके एंटागोनिस्ट है तो इनहिबिशन प्रोड्यूस करेगा. क्या प्रोड्यूस करेगा? इनहिबिशन वुड बी प्रोड्यूस. डंडना डंडना डन. नाउ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इफेक्ट इज देयर. क्या है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया? आंखें खुली हो या बंद, दीदार तेरा होता है, कैसे कहूंगा ओ जानम, प्यार कैसे होता है. That means if eyes are closed or it is open, eyes closed or it is open, my dear friends, always I am able to see you because I am in so much love with you that everywhere I go I see only you, only you, only you. This is a translation, Dr. Tojo, for this song. Okay, it's happy, my dear friends. Dissociative anesthesia, eyes open, eyes wide open, and but no memory, no pain is there. Is contraindicated in neurosurgery, my dear friends. दिमाग की सर्जरी. अब आंखें खुली हुई है देखो ऐसे करके, बट डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक इफेक्ट मतलब आंखें खुली है, नो मेमोरी नो पेन, नो मेमोरी नो पेन, नो मेमोरी नो पेन. सर इट इज साइड इफेक्ट क्या है? पोस्ट ऑफ हेलुसिनेशन. इसलिए कीटामाइन का अब्यूज करते हैं लोग. व्हाई देयर इज अ कीटामाइन का अब्यूज? बिकॉज इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ कीटामाइन इज व्हाट सर? योर हेलुसिनेशन, एंड पीपल लव टू हेलुसिनेट. डन. Now coming to the next topic, a beautiful topic for all beautiful topic, neuromuscular blockers. So there are two types. One is depolarizing, another one is non-depolarizing. Depolarizing के अंदर क्या होता है ना सर? Depolarizing के अंदर सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद रिलैक्स होता है. दिस इज depolarization. डी मतलब दबाना. पहले मसल दबाया जाता है, उसके बाद मसल रिलैक्स होता है. नॉन डिपोलराइजिंग के अंदर अत्याचार नहीं किया जाता, मसल को नहीं दबाया जाता. सो नॉन डिपोलराइजिंग, नो कंप्रेशन इज देयर, ओनली रिलैक्सेशन इज देयर. So depolarizing, where compression is there, there must be a pain. Yes, that is why depolarizing is painful and non-depolarizing is not painful. Not painful. Hi पल्लवी, कैसी हो पल्लवी? बड़ा दिल नहीं लग रहा था आज में. पल्लवी नहीं आई. पल्लवी ने आई, हाय बोला, हाल पूछा. तो हाल ऐसा है कि तुम पूछो मत. दगाबाज, धोखेबाज, तुम आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था. तुम्हें क्या पता मेरे दिल पे क्या बीती, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे. अब तुम आ गई हो, पर मैं तुमसे गुस्सा हूं. अब तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा. अब तुम मुझे मना पूरी चैट के अंदर, और मैं तब तक पढ़ाता हूँ. क्लियर हो गया फंडा? चलो पल्लवी. Depolarizing and non-depolarizing. Depolarizing, non-depolarizing, my dear friends. Depolarizing is remember, succinylcholine, 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 succinylcholine and succinylcholine. Non-depolarizing pan vacu adra. Non-depolarizing में क्या है सर? ठीक है. नॉन डिपोलराइजिंग के अंदर क्या है? कहाँ मन लगेगा? नीलेश हर बात पे मैसेज कर देता है, कहाँ मेरा मन लगेगा? कैसे लग जाएगा मन भैया? हमका भी थोड़ा कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है भैया. पूरा डाउन कर देते हैं. नीलेश मैसेज करेगा, कंबोज मैसेज करेगा, तो कहाँ से मोटिवेशन आएगी? ABCD ये तो पता ही नहीं कौन है, मेल है फीमेल है. असीम है मैसेज करे, इनसे कहाँ मोटिवेशन आएगी? मुझे पागल हो क्या?
पगलो मजाक कर रहा था, इधर आओ चलो। उसके बाद क्या है सर, मसल जैसा मैंने बोला डिपोलराइजिंग वाला क्या है, ठीक है चल। ब्रीफली कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्शन एंड देन दे विल रिलैक्स, ठीक है सर चलो, ठीक है सर चलो। रिमेंबर ब्रीफली कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज देयर। कमिंग टू द नॉन डिपोलराइजिंग, ओनली एंड ओनली रिलैक्सेशन इज देयर। And malignant hypothermia is associated with depolarizing and it is absent in non-depolarizing. Train of 4 response if we talk about, that is all about the muscle relaxation pattern. मसल रिलैक्सेशन के पैटर्न को तब रिकॉर्ड करोगे जब ओनली एंड ओनली मसल रिलैक्सेशन इज हैपनिंग, नो कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, एंड दैट वुड बी ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ non-depolarizing neuromuscular blockers. That is why trainer 4 response is a previous year question. That is only and only seen, my dear friends. फूल है गुलाब का, डॉक्टर प्रियंजना 3 गुलाब के फूल भेज रही हैं, एक मेरे लिए है, 2 एक्स्ट्रा भेजे हैं, वो किसके लिए भेजे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बड़े जोर से मोटिवेशन आई है। फूल है गुलाब का, चमेली का ना समझना, आशिक हूं आपका, सहेली का ना समझना, बोलो वाह 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 वाह। So guys, remember there will be a pain in the depolarizing, no pain is there is the non-depolarizing, non-depolarizing, clear हो गया फंडा। चल उसके बाद ये जो डिपोलराइजिंग वाला है शॉर्ट एक्टिंग होता है और नॉन डिपोलराइजिंग का कैन बी शॉर्ट एक्टिंग, कैन बी लॉन्ग एक्टिंग। चलो जी अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल। नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट क्या डिस्कस करेंगे सर, नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। सबसे पहले है लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग की बात करेंगे। डॉक्सा इज बेटर आंसर देन पैन, doxa is better answer than pan। long acting में doxa is better answer than pan। intermediate acting में वैकू रोकू अट्रा, अट्रा is a recent exam question and a previous year question, my difference, ठीक है सर, recent exam question and previous year question, my difference। if we talk about the atra वैकू रोकू अट्रा, guys अट्रा कोरियम shows the Hoffman degradation। what is Hoffman degradation? non enzymatic breakdown। क्या है सर, non enzymatic breakdown is Hoffman degradation, guys, and this is seen in atracurine intermediate acting non depolarizing neuromuscular blocker। फास्टेस्ट एक्टिंग में कौन है, रपा रक गपा गप रापा कुरियम, क्या है, अरे रापा रापा रापा, क्या है, रापा 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 रापा, ठीक है चलो। चलो जी लोकल, ठीक है, प्यार इतना है सर क्या करे, oh my god, I'm so blushing in the middle of the night, my dear friends। local anesthesia is short acting, intermediate acting and long acting, ठीक है। मुझे तुमसे हुआ है प्यार, मैं क्या करूं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग, क्लोरप्रोकेन इज बेटर आंसर देन प्रोकेन, माय डियर फ्रेंड्स। हु इज बेटर एंड हु इज वर्स, क्लोरप्रोकेन इज बेटर आंसर, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है क्लियर होगा फंडा। इंटरमीडिएट एक्टिंग इज लाइडोकेन, लॉन्ग इज बूबी इज बेटर आंसर देन डिबू, सॉरी डिबू इज बुप्पी, डिबू इज बेटर देन बुप्पी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, जो तू टेंशन मत ले नीलेश, ठीक है चलो। वाओ मेरे भाई आसिम, लव यू मेरे भाई आसिम। चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉक द सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एफएमजी एग्जाम। सर ये कैसा है, देखो देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, म्यूटेशन इज देन इन द राइनोडिन्स रिसेप्टर, हाईलाइट करूंगा दिमाग में बिठा लेना, हाईलाइट करूंगा दिमाग में बैठा लेना। ड्यू टू म्यूटेशन इन द राइनोडेज रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑन क्रोमोसोम नंबर 19 एंड 17। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेस कैल्शियम आया, राइनोडिन्स रिसेप्टर पे म्यूटेशन हुआ, एक्सेस कैल्शियम आया, एक्सेस कैल्शियम की वजह से क्या हुआ सर, हाइपर हाइपर मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर आया हाइपरकलीमिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, अरिदमिया। अर्लीस्ट कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ malignant hypertension is what sir, your malignant hyperthermia is what sir, arrhythmia, and the late cause of death is myoglobinuria, and drug of choice is what sir, dentorine, sorry, the malignant hyperthermia is well concised, my dear friends। Now coming to the ASA grading, that is American Society of Anesthesiologists। क्या है सर, American Society of Anesthesiologists की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप प्यार से देखोगे ASA 1 2 3 4 5 and 6, ASA 1 2 3 4 5 and 6, guys remember ASA 1 मतलब नॉर्मल है, दूसरा वाला देखो क्या है, माइल्ड सिस्टमिक डिजीज, ठीक है, माइल्ड सिस्टमिक डिजीज, तीसरा है सीवियर सिस्टमिक, फिर है सीवियर सिस्टमिक कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ। mild systemic, severe systemic which is constant threat to life, severe systemic which is what sir, constant threat to life, constant threat to life, very easy to remember। what are there sir, there will be no disease, fit and fine। mild systemic, severe systemic,
severe systemic, which is constant threat to life. These are the thing we need to remember here. Now my friends, there would be a type 5, which is moribund. In Punjab, I don't want to say in Punjabi, okay? Moribund, I want to say just that in the middle of the night and declare brain dead is ASA grade 6. ASA grade. I'll ask you, you just try to guess what I am asking to you. Sir, severe systemic disease which is constant threat to life, which ASA grading I'm talking about. Okay, sir? Severe systemic disease which is constant threat to life, what I am talking about right now, sir. Okay, sir? Okay, sir? Chalo. Very good. Moribund. Sir, moribund. 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 Brain dead. Brain dead. Brain dead. Brain dead. Brain dead. Very good. Brain dead. क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहे? अरे वो फंस गया था, चल निकाल दिया. Now we talk about something called as pin index. Pin index की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, प्यार से करेंगे. P for pin, P for प्यार, P for पारस, P for प्यारू. Now my dear friends, ठीक है, मेरे घर का नाम. अच्छा, आपने अपने घर का नाम बताओ. चलो, रात हो ही गई है, पढ़ाई करे रहे, थोड़ा सा स्ट्रेस भी तो दूर करना मेरा फर्ज है ना. सिर्फ पढ़ाना थोड़ी काम है, मजे भी तो दिलाने. आपने अपने घर का नाम बताना. मैं बता देता हूँ, मेरा घर का नाम है पारू. पारू इन पंजाबी मीन्स किस. ओ माय गॉड. है क्या? पीहू, प्रिया, छोटू. वाह जी. किस किसका नाम है? दोस्त कंबोज ही बोलते हैं, कंबोज. आरो. हरमित डॉक्टर आरो. वाओ. स्माइली. और किस किस का घर का नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताओ यार, शर्माना नहीं है. शर्माना नहीं. स्नेहल. नसरीन का नाम है पिंटू. ओए होए जट टिंकू. ईशु. संजय. लव का नाम संजय. वाह जी वाह. नीलेश का नाम है पिंटू. पल पल न माने पिंटू जिया. पिंटू जिया. पिंकू. पिंकू. प्रियांशी का नाम है पिंकू. ये कौन सा नाम है? डीबू. डब्बू. दिव्या कपूर का नाम क्या है घर का? DBU. वाओ, व्हाट अ इंग्लिश नेम. प्रियंका चौहान है प्रियंका. पंजाबी में प्रियंका को बोलते प्रियंका. प्रियंका. क्या बात है. डेलू. प्रियंका जट टेंका. ओह माय गॉड. नेहा. बाबा. बाबा. बाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा. क्या बात है. चलो यार, गुड टू सी ऑल द ब्यूटीफुल नेम्स राइट देयर सर. ब्यूटीफुल नेम्स राइट देयर सर. रिया का रियू हो गया. वाओ. पारस का पारू हो गया. कितने प्यारे प्यारे नाम है ना हमारे, है ना. पुराने जमाने में तो हमारे पंजाब की तरफ को तो नाम भी ऐसे थे, मक्खन, बिल्लू, टोनी, काका, है ना. ठीक है, बांका. ऐसे नाम होते हैं. गोगी, है ना. बशंबर, है ना. है ना. ये ऐसे नाम होते हैं हमारे पंजाब की तरफ. ठीक है. तो गाइस नंबर 567, 567 पिन इंडेक्स की बात करेंगे सर. ठीक है. ठीक है. चलो. चलो सर. 567 लिखो. 15253516263 and 7. 15 is for air. 15 is what sir? Air. And 25 is for oxygen. 15 air, 25 is oxygen, 35 is nitrous oxide. 35 is what sir? Nitrous oxide. फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस या तो आ ही रहा होगा. ठीक है. चलो. वेरी गुड. चलो. उसके बाद 16 is CO2 more than 7%. राहुल राय भाई आपके दादाजी को प्रणाम. 16 is CO2 more than 7%, 26 is CO2 less than 7%, and 36 is cyclopropane. 7 is Antonox. Antonox is mixture of two gases. One is oxygen and another is nitrous oxide, my dear friends. So 7 we all remember entertainment day is 7th day, that is Sunday. So Antonox is 7 day, my dear friends.
Then remember something about the air. कैसा है सर इसका? Grey body with black and white shoulder. Can you tell me the pin index of the air, my dear friends? ठीक है? Pin index of the air. Pin index of air is, yes, my dear friends. What is the pin index of air? Can you just let me know the pin index of air? Pin index of air. Pin index of air is 1.5. 1.5. Shabash. Oxygen. Sir, previous year question of the FMG exam can come on 20th of January, my dear friends. Oxygen is black body with wide shoulder. Guys, remember black body with wide shoulder. We talk about what the pin index. It is 2.5. Shabash, mere bachche. 2.5 is there. Now coming to the next gas is carbon dioxide. Gray color is there. What is the pin index, sir? 1626. More than 7%, less than 7%. CO2 is a gas of choice in the laser surgery. Laser surgery के अंदर ये gas use करी जाती है. Carbon dioxide. Nitrous oxide is blue color. What is the pin index, sir? 1.3, my dear friends. Now cyclopropane, guys, remember, can you guess the pin index of cyclopropane, which is having the orange color ka cylinder? Cyclopropane, guys, remember cyclopropane. Yes, orange color cylinder is there. This is 3.6, my dear friends. Answer is what's that? 3.6. शाबाश बच्चे, 3.6 answer is there. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्म कर. चलो अगला वाला है एंटोनॉक्स. ब्लू बॉडी विद वाइट शोल्डर. एंटोनॉक्स इज व्हाट सर? ब्लू बॉडी विद वाइट शोल्डर. बाय पल्लू. पल्लू लटके ओ मारो पल्लू लटके, मैं आया ओए मैं आया. ठीक है, चलो ये हो गया एंटोनॉक्स. ब्लू बॉडी विद वाइट शोल्डर. ब्लू बॉडी विद वाइट शोल्डर. ब्लू बॉडी विद वाइट शोल्डर. ब्लू बॉडी वाइट शोल्डर. ब्लू बॉडी वाइट शोल्डर. डन 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 डन. कमिंग टू द पोजीशन. पोजीशन मैटर्स माय डियर फ्रेंड्स. है ना, अंदर डालने के लिए भी पोजीशन मैटर करती है. इंटुबेशन, इंटुबेट करने की बात कर रहा हूँ. चिन इज लिफ्टेड, हेड इज टिल्ड. दिस इज कॉल्ड एज sniffing position or dog position, doggy, that is barking dog. Barking dog position, this is called as barking dog position, my dear friends. ठीक है, chin is lifted, head is tilted. Chin lifted, head tilted, this is barking dog position. ठीक है, dog position is there. ठीक है, चलो क्लियर हो गया फंडा. नाउ मलम पत्ती स्कोरिंग. मलम पत्ती से पता चलता है कि मुंह में डालना है कि नहीं. क्या सर? लैरिंगोस्कोप. यस, यूज टू प्रिडिक्ट द डिफिकल्ट इंटुबेशन. अगर ग्रेड 1 हो जिसमें यूवुला भी दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट भी दिख रहा है, तो डाल देना है. अगर यूवुला और सॉफ्ट पैलेट नहीं दिख रहा है तो नहीं डालना है, आपको बिल्कुल नहीं डालना है. सो क्लास 1 एंड क्लास 2 इन द मलम पट्टी ग्रेडिंग यू हैव टू. यस, दिस वाज एग्जाम क्वेश्चन. क्लास 3 क्लास 4 यू डोंट हैव टू. डन डना डन डना डन डना डन. अब सर आया एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स का बात होगा. किसका होगा सर? एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स का. अगर ये टेढ़ा है तो ये किसका है? एडल्ट का. दिस इज कॉल्ड एज मकंतोष. ठीक है सर, मकंतोष. और अगर ये सीधा है तो सीधा किसका होता है? बच्चों का. तो गाइस रिमेंबर, दिस इज मिलर. दिस इज व्हाट सर? मिलर. सीधा बच्चों का होता है, दैट इज व्हाई दिस इज मिलर. और टेढ़ा एडल्ट का होता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सर? मकंतोष. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सर? मकंतोष. 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 दंडना 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 डन. एंडोट्रेकियल ट्यूब्स की बात करेंगे सर. नंबर 1 इज कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब. कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसका क्वेश्चन आया था सर एक बारी. एक तो है हमारे पास बेवल, जो आगे की ओपनिंग है, इसके बाद पीछे की ओपनिंग मर्फीज आई बोला गया है. ये क्यों होती है? व्हाई दिस प्रेजेंट? सो दैट अगर ये वाली ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है तो इस वाली से हमें सांस मिलती रहे. दैट इज व्हाई एक्स्ट्रा ओपनिंग इज देयर, इज प्रेजेंट इन द एंडोट्रेकियल ट्यूब. प्लस कफ इज देयर to prevent the aspiration. We are having cuff right here, and this is endotracheal tube, my dear friends. Now the question comes here, resistance is inversely proportional to the radius, power 4. This is fourth power effect. कहता है अगर आपका radius बढ़ता है 2 times, if radius is increasing 2 times, then resistance is decreasing 16 times. This was the maths behind this, my dear friends, and you have to remember. Double lumen endotracheal tube was previous year question in 2020 December FMG exam. You will see the double lumen tube is there. The special feature about this tube is it can provide the single lung ventilation. Yes, Dr. Sunil Meena, the josh is very high, my dear friends. Very high josh is there. रात के 11:50 पे लाइव धमाकेदार सेशंस चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, नॉलेज चल रही है. कुछ भी माहौल नेगेटिविटी का नहीं है, सब पॉजिटिविटी चल रही है. और कितने मजे की बात है कि एग्जाम से पहले भी हम मेहनत कर रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव मेहनत कर रहे हैं. शक्ति, जोश, सब चीज. यस सर, 1 lung ventilation is there. Yes,
फ्लेक्सियोमेटालिक ट्यूब, प्रोन पोजीशन के अंदर, हेड एंड नेक सर्जरीज के अंदर वी कैन यूज दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस. वी टॉक अबाउट द, ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी गुड, शाबाश आसिम, शाबाश, मेक मी प्राउड वेरी सून माय डियर फ्रेंड्स. We all are waiting. Your parents, your teachers, friends, everyone is waiting for your success. Every one of you. Supraglottic airway device की बात करें, placed above the supraglottis, LMA classic, can't prevent aspiration. It can't. ठीक है, ठीक है, चलो. Now LMA प्रोसील, प्रोसील क्यों है? आगे भी छेद है. क्लासिक है, बेकार है, कोई भी छेद नहीं है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. एलएमए प्रोसील के अंदर ड्रेन इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. चलो ठीक है. एलएमए सुप्रीम इज एल शेप. देखो ये कैसा है, एल शेप है, ट्रांसपेरेंट है, इजी टू इंसर्ट है, कैन पुट गैस्ट्रिक ट्यूब आल्सो, कैन आल्सो डू द प्रिवेंट द एस्पिरेशन. ठीक है सर, आज आप लो लग रहे हो. भैया हम लो कहाँ लग रहे हैं, तुम्हें किस एंगल से लो लग रहे हैं ये बताओ, है ना. सुबह से ले रहा हूँ, थक गया हूँगा थोड़ा सा, है ना, बाकी लो नहीं हूँ, हाई जोश पूरा हाई है. ठीक है, क्लियर हो गया फंडा. आईजेल इज कफलेस डिवाइस. आईजेल कैसा है सर हमारा, कफलेस डिवाइस, क्लफ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया फंडा. चलो नाउ सर, ठीक है, चलो नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग. न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग माय डियर फ्रेंड्स, nerve test is done and this was recent exam question. Guys remember ulnar nerve you are testing right here. ulnar nerve का अगर मैं बोलूं what is the root value of ulnar nerve, जरा बताना जरा मेरे प्यारे प्यारे. What is the root value of the ulnar nerve? जल्दी से बताएंगे क्योंकि एनाटमी में हमने आपको बताया था. अब पूछने का भी पूरा पूरा हक है हमें. जल्दी से बताएंगे सर. सर नीचे की तीन रूट वैल्यू, नीचे की थी C7 C8 T1. यस नीलेश, शाबाश. C7 C8 T1, शाबाश, वेरी गुड. थैंक यू सो मच डेजी, थैंक यू सो मच. डिफिब्रिलेटर इज देयर. डिफिब्रिलेटर लगाया जाता है जब नॉन शॉकेबल होता है, सॉरी शॉकेबल रिदम्स होती है. नॉन रीब्रीदेबल O2 मास्क बोलते हैं इसको. गाइस रिमेंबर दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इससे मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है. वेंचुरी मास्क से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लो, नेजल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस होते हैं. दिस इज वेंचुरी मास्क माय डियर फ्रेंड्स. नाउ कमिंग टू द एम्बू बैग. एम्बू बैग इज फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन. दिस यू आर पुटिंग ऑन द माउथ. यहाँ पे नाक, नोज और मुंह को ढक दिया जाता है. ये यहाँ पे क्या डाला जाता है, ऑक्सीजन O2 डाली जाती है यहाँ पे. क्लियर हो गया फंडा. थैंक यू सो मच प्रियंजना. नाउ कमिंग टू द बॉयल्स मशीन. बॉयल्स मशीन इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्किट. बॉयल्स मशीन कैसी है सर, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्किट माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, क्लियर हो गया फंडा. नाउ वी विल सी समथिंग. इट एब्सॉर्ब एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है, यहाँ पे सोडा लाइम प्रेजेंट होता है. ठीक है, ठीक है, सोडा लाइम प्रेजेंट होता है एंड इट टर्न पिंक टू व्हाइट. ये किस में टर्न हो जाए, पिंक टू व्हाइट. इफ इट इज टर्निंग फ्रॉम पिंक टू व्हाइट, that means something, there is a carbon dioxide who is getting deposited and absorbed by a soda lime. So soda lime is there. ठीक है. Next thing is what are the things you need to remember is vaporizer. So there are the colors for the vaporizers. You have to remember hello. Sir hello रुक के बोला जाता है. hello कैसे बोलते हो सर, रुक के बोलते हो. ठीक है, बॉयल्स लॉ याद हो गया राहुल को. वाह राहुल क्या बात है. हेलोथेन कैसे है सर, रुक के बोलते हैं तो रेड कलर होता है रुकने के लिए. सेवैयां येलो होती तो येलो कलर है. डेस्फ्लोरिन डर्टी डर्टी जब स्मेल आती है तो हम अपने नाक को बंद कर लेते हैं. जब हम नाक को बंद करते हैं तो आपने साइनोसिस हो जाती है ब्लू कलर की. देयर इज अ ब्लू कलर. एन फ्लोरिन इज लाइक एन ऑरेंज. इट्स लाइक व्हाट, AEIO वावल यूज करेंगे. एन ऑरेंज इज देयर. आइसोफ्लोरिन इज पर्पल. इसको मैंने प्यार किया दिल से और दिल से और दिमाग से. उसको रोज पसंद नहीं थी, उसको लवंडर पसंद थे. क्या पसंद थे, लफंडर और लवंडर. तो लवंडर कौन से कलर के होते हैं, पर्पल कलर के. कैसे कलर के होते हैं सर, पर्पल कलर के होते हैं. आइसोफ्लोरिन पर्पल कलर इज देयर. डंडना 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 डन. नाउ कमिंग टू द कैप्नोग्राफी. कैप्नोग्राफी में क्या मेजर करते हैं हम, सांस लेने का तरीका. क्या है, सांसों की माला पे लिख दूं मैं पी का नाम, तेरी तो तू जाने मैं जानू मन की बात, सांसों की माला पे लिख दूं मैं पी का नाम. So my difference capnography. End-tidal CO2 का प्रेशर कितना है, 35 to 45. If normal ventilation is there, you will see your pattern is coming between 35 to 45. अगर ये होगा hyperventilate तो ये क्या करेगा, क्या करेगा. So guys remember hyperventilation में less than 35.
लेस देन 35 mm HG। अगर कोई हाइपोवेंटिलेट होगा तो वो बेचारा सांस को खींचेगा अंदर, कैसे करेगा? So this is what sir hypoventilation. This is what sir hypoventilation. Hypoventilation. Clear हो गया फंडा सर? चलो. Now sir, in shark fin pattern is seen in COPD. This is again a previous year question of the exam. Monitor क्या क्या करते हो सर? जनरल एनेस्थीसिया में अगर आपसे पूछे कि क्या क्या मॉनिटर करा जाता है, तो सर ECG मॉनिटर करोगे, यस. बीपी मॉनिटर करोगे, यस. पल्स ऑक्सी करोगे, यस 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 यस. कैप्नोग्राफी, ये yeah. उसके बाद है टेम्परेचर. These are five things we are going to do right here in the monitoring of general anesthesia. General anesthesia, yes, it can cross the blood-brain barrier. That is why loss of consciousness there, and unconscious patient cannot tell you about everything is fine or not. Then you have to totally rely on the vitals and every part of the body you have to assess. That is why some normal things are there. ECG, yes. BP, yes. Pulse oxy, yes. Capno, yes. Temperature, yes. Chalo. Now we talk about the circuits. The next topic, the last topic of today's class, beautiful class is what's a circuits. Breathing system is there. Open circuit is there. Easy but not used. Yes. इंक्रीज कार्बन क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि एक ही कमरे में डॉक्टर साहब है, उसी कमरे में क्या आ रहा है सर हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड. एक ही कमरे में डॉक्टर साहब है, उसी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या हो जाएगा? हाइपर कैप्निया. और हाइपर कैप्निया की वजह से क्या होगा सर? अपने डॉक्टर साहब को ही क्या हो जाएगा? वहां पे बेहोशी आ जाएगी, बेहोशी आ जाएगी. ठीक है सर. नाउ कमिंग टू द क्लोज सर्किट. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लोज सर्किट. में क्लोज सर्किट की बात करेंगे. यस. चलो. क्लोज सर्किट की अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे, तो बहुत इजीली हम लोग याद करेंगे क्लोज सर्किट को. क्लोज सर्किट में एडवांटेज क्या है? गैस फ्लो कैन बी रिड्यूस एंड गैस कैन बी ह्यूमिडिफाइड. गैस फ्लो कम हो सकता है और गैस क्या हो सकती है? ह्यूमिडिफाई हो सकती है. डिसएडवांटेज क्या है? सो हैवी, सो डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्लोज सर्किट का एग्जांपल क्या पढ़ा सर हमने अभी भी? क्लोज सर्किट के अंदर क्या एग्जांपल पढ़ी सर हमने अभी भी? क्लोज सर्किट में हमने क्या एग्जांपल पढ़ा? कैन यू जस्ट लेट मी नो? यस सर, बॉयल्स मशीन. बॉयल्स मशीन, वेरी गुड. नाउ सेमी क्लोज सर्किट वी आर हैविंग राइट हियर सर. सेमी क्लोज सर्किट में A B C D E F. Now we are dividing into two parts. A and D is important. B C is not important. It is used in the adult. तो सबसे पहले क्या है सर? मैगिल सर्किट. क्या है सर? मैगिल सर्किट. स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग. मैगिल सर्किट में क्या होगा? स्पॉन्टेनी. मैगी खाने का मन बार बार करता है. मैगिल इज स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग. बेन्स इज लाइक अ ब्रेन, एंड ब्रेन के क्या है? कंट्रोल ब्रीदिंग. ब्रेन क्या करता है? हमें कंट्रोल करता है, इधर उधर की हरकतों से हमें क्या करता है? बचाता है. Jackson's Rees and ISTPs. Guys, remember Jackson's Rees is a modification of ISTPs only. So you have to remember ISTPs. IRTPs premature baby. IRTP is premature baby, and Jackson Rees less than 6 years of child. If the baby is premature, then ISTP is Jackson Rees less than 6 years of the child. Now, fluid which we are using in the surgery, this was recent exam question which was there in the exam. Number one is colloid and crystalloid. Colloids are the blood products like PRBC. PRBC, सर PRBC कब देना होता है? Hemoglobin level less than. PRBC if it is less than 7. 7 से कम होगा तब देना है. Fresh frozen plasma, yes Sonali, very good. Another is crystalloids are there. These are divided to iso and the hypo. Iso is NS and RL. RL is the fluid of choice in the surgery. RL is the fluid of choice in the burn patient. RL is a fluid of choice for the severe dehydration. For the severe dehydration. And congratulations, we are just 4 days away from the exam. आज के बाद सिर्फ 4 दिन हमारे पेपर को रह जाएंगे. इन 4 दिनों में बस अपने एडमिट कार्ड को हमें पासिंग सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना है. बस इतना सा करना है. इतना पास पहुंच गए. सोचो कब जर्नी शुरू हुई थी लाइफ की हमारी यार. कब जर्नी शुरू हुई थी, कब हमने स्टार्ट करा था, और बेबी स्टेप्स के साथ. 3 नहीं यार, आज का दिन भी तो है ना यार. अरे यार कैसे, आज 17, 18, 19, फिर 20 को एग्जाम. हाँ 3 दिन रह गए, सॉरी 3 दिन रह गए. वेरी गुड. आज है 17, ठीक है. 17 का पूरा दिन, 18 का पूरा दिन, 19 का पूरा दिन, ठीक है. 3 दिन बाद एग्जाम है दोस्तों. देखो 3 दिन, आज अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हो, हर दिन 50 नंबर की पढ़ाई करनी है दोस्तों. हर दिन 50 नंबर की पढ़ाई करनी है दोस्तों. आज भी 150 मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो जाओगे.
ठीक है सर, आज भी पास हो जाओगे, तो हिम्मत मत हारना, आप आज भी पास हो रहे हो, ठीक है, बस 50 नंबर की पढ़ाई रोज करनी है, पक्के पास हो जाओगे सर, टेंशन मत लेना किसी बात की भी, ठीक है सर। 150 नंबर सबके सबके आ रहे हैं, सोच के देखो, मस्त एकदम, बस 50 नंबर की पढ़ाई एक दिन में, ठीक है। चलो सर, अब आइसोटोनिक में RL और NS हो गया, आइपो में डेक्सट्रोस हो गया, ठीक है सर। चलो नाउ, ACLS प्रोटोकॉल कहता है ईसीजी को मॉनिटर करो, क्या करो सर, ईसीजी को मॉनिटर करो, देखो कि रिदम शॉकेबल है कि नॉन शॉकेबल है, नॉन शॉकेबल है तो एसिस्टोल है, दिल रुक चुका है, शॉकेबल है तो सर वेंटिकुलर टेकिकार्डिया होगा, जहाँ फिब्रिलेशन होगा वहां पे, CPR का साइकिल स्टार्ट कर दो, इन बिटवीन दैट गाइस रिमेंबर देयर विल बी अ ड्रग्स, एड्रेलिन देना है एवरी 3 to 5 minutes, एमियोड्रोन देना है, एंटी एरिथमिक ड्रग देना है, ठीक है। And guys, if amiodarone is not available, we can go for the lignocaine. Amiodarone is a rhythm controllable drug. अगर फिर भी पेशेंट रिवाइव नहीं होता है, दोबारा से क्या करो, शॉक दो, शॉक देने के साथ साथ CPR का एक साइकिल स्टार्ट कर दो। With this we have completed our subjects, my dear friends. I hope everything is fine and we have done our part with utmost honesty. हमने अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और मैं चाहता हूँ कि आपका भरपूर प्यार आगे भी बना रहे, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर बने, गरीबों को भी याद करते रहना, दिल में रखना हमेशा, ठीक है। हम मिलते रहेंगे कल, देयर आर द सेशंस, ठीक है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू द सेशंस, ठीक है। देखते रहो आराम से, जो भी यूजफुल है अपना आराम से करो, दिल खोल के पढ़ाई करो, कोई ऐसा इशू नहीं है। पढ़ अब लिया है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सब चीज का जस्टिस जरूर होगा, बहुत जल्दी होगा, सबको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई विल पास, आपकी बात 200 पार। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।